हाँ मेरा बच्चा, एज यूजुअल कोशिश करनी चाहिए कि 2-4-5 मिनट पिछली क्लास पे लगा देने चाहिए। हमारा फोकस रिपोर्टिंग है। कौन सी रिपोर्टिंग? इनकम स्टेटमेंट, बस। अच्छा जी, इनकम स्टेटमेंट में जो कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट है, हमारा फोकस इंटरनल रिपोर्टिंग, यही पढ़ा था हमने। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, फरमाइएगा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में किस एरिया में फोकस है? फैक्ट्री। बी प्रिसाइज। फैक्ट्री के अंदर जाते हैं तो हमारे पास 3 तरह के खर्चे हैं। वन इज मटेरियल है भाई, द अदर इज लेबर एंड थर्ड वन इज एक्सपेंस। कल मैंने मटेरियल के लिए कहा था, आप गाड़ी जो नजर आए उसको नाम दे दो मटेरियल। साइकिल। आप एक मेडिसिन लोगे ना बेटा इधर, तो जब आप कोई मेडिसिन लेते हो या कोई जूस लेते हो तो उस पर इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं कि इसके अंदर ये चीजें, सब क्या है? मटेरियल। अच्छा बेटा, डायरेक्ट क्या होता है यार? डायरेक्ट जल्दी से सिंपल, जिसपे नाम लिखा हो कॉस्ट ऑब्जेक्ट का, नेम टैग लगाओ, खत्म। सिंपल, इससे आसान लफ्ज कोई है ही नहीं। ट्रेसेबल, आइडेंटिफाइबल, एट्रीब्यूटेबल। सही, अच्छा लफ्ज है, बोलो, बट उसके साथ दूसरा लफ्ज जोड़ दो, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इनफ, मोर देन इनफ। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनको हम क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्रॉब्लम क्या है? इशू क्या है? हाँ, किसकी? फैक्ट्री ओवरहेड्स की, इनडायरेक्ट कॉस्ट की। एक लफ्ज मैं आपको देता हूं, छोटा सा, कल नहीं दिया था, आज दे देता हूं। यहां जगह है, चलो यहां लिख देता हूं। डिस्टॉर्शन। इसका ऑपोजिट वर्ड है एक्यूरेसी। कॉस्टिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट होता है, बहुत सारे काम है, सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है डिस्टॉर्शन ना हो। डिस्टॉर्शन ना हो, क्या हो? एक्यूरेसी हो। डिस्टॉर्शन क्या है? सोचो, ऐसी कॉमन सेंस से। एक्यूरेसी का ऑपोजिट है तो समझो क्या होगा? शाबाश। हाँ, अनक्लियर होना नहीं, मजेदार वर्ड नहीं है, और बोले ऐसे ही। इनपुट, डिस्ट्रैक्शन, वो तो यार जब हम कोई स्पीच सुन रहे होते हैं तो उस वक्त होता है, पढ़ रहे होते हैं, नहीं। और बोले, सुनो इधर, गौर से सुनेंगे। मैं आपको इस तरह समझाता हूं, यहां समझाता हूं। यार ऊपर मैंने लिख दी थी जगह, यहां लिख देता हूं। चलो, क्या मैंने वर्ड बोला बताना? डिस्टॉर्शन। दूसरा वर्ड एक्यूरेसी। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? डिस्टॉर्शन। अब आप समझो इसका बैकग्राउंड है क्या, फिर मैं एक छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन दूंगा। 2 कस्टमर है, ए और बी, ठीक है? ए और बी, और ये हमने उसका टोटल लिख दिया, कॉस्ट का। लेट्स से कॉस्ट है 20 मिलियन। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने 10 मिलियन और 10 मिलियन इनको बांट दिया। हाँ बेटा, आवाज आ रही? 10 मिलियन और 10 मिलियन इनको बांट दिया, किसी भी वजह से, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, जो उसको समझ आया। सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स नहीं थे। लेकिन जो इंडस्ट्री है, यानी बाकी हमारे अलावा, वो कह रही है इसका खर्चा है 8 और इसका खर्चा है 12, तब भी टोटल कितना हुआ? 20 मिलियन। खर्चा तो कंपनी का वही रहा, यानी अगर कंपनी ओवरऑल रेवेन्यू में से ये 20 मिलियन माइनस करेगी, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। यहां पता है क्या चीज हुई है, बताओ मुझे। यहां आपने एक बंदे को, अब इंडस्ट्री का मतलब है
यार आपके अलावा बाकी लोग कह रहे हैं 8 बिलियन, एक आप इकलौते कह रहे हैं 10 बिलियन, तो किसकी मानेंगे आप? इंडस्ट्री की ना, मेजॉरिटी की। हम किस तरह से सेट करते प्राइस क्या होनी चाहिए? हम बाहर जाके निकलते हैं, आपको एक सूट पसंद आया, एक दुकान पे गए, उसने कहा 5,000, दूसरी पे गए उसने कहा 5.5, किसी ने कहा 5.25, तो आपने माइंड बना लिया कि 5 के आसपास है। अब कहीं 4.5 का मिलेगा, आप ले लेंगे। इंडस्ट्री को देख के चलते हैं दुनिया। आई होप मेरी बात समझ गए। मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी इन गुड फेथ 10 मिलियन चार्ज करती है, फिर उसमें अपना मार्कअप मार्जिन रखती है, तो ये कंपनी इसको क्या कर रही है? ज्यादा कॉस्ट कर रही है या अंडर कॉस्ट कर रही है? हाँ, तो ये चीज कहलाती है ओवर कॉस्टिंग। और इधर क्या हो रहा है? अंडर कॉस्टिंग। इसमें कंपनी को कोई फायदा हो रहा है? नहीं, सिर्फ नुकसान है। ना ओवर कॉस्टिंग हो ना अंडर कॉस्टिंग हो, कॉस्टिंग क्या हो? एक्यूरेट हो। अगर इसका खर्चा 8 मिलियन है तो थोड़ा बहुत 2-4% अप डाउन हो सकता है, बट 8 की जगह 10। समझ आई बात? अब इसमें क्या होगा? मिस्टर ए जो है बड़े अच्छे इंसान हैं और मुझ पर बड़ा भरोसा करते हैं। उन्होंने मुझसे ली चीज, मैंने उनको दी 10 मिलियन प्लस प्रॉफिट रख के। वो मार्केट में निकले, पूरी मार्केट में मिल रही है 8 मिलियन की। आपको क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है? वो मेरे बारे में क्या राय रखेगा? सच सच बताना, अगर आप इस जगह होते क्या बोलेंगे आप मेरे बारे में? यार लूट लिया मुझे, यार इतना मेरा भरोसा था आप पर, यार मैं रेगुलर आपसे माल लेता था और मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी नॉर्मल कॉस्टिंग कर रहा हूं, नॉर्मल कॉस्टिंग कर रहा हूं बेटा। समझ आई बात? मिस्टर बी क्या बोल रहा है? इसकी फीलिंग सुनो, इसकी फीलिंग मिस्टर बी की। मिस्टर बी बोल रहा है, यार पूरे कराची में 12 मिलियन का है, ये मुझे 10 में दे रहा है, पागल। अंदर अंदर क्या सोच रहा है? जब तक ये जिंदा है ना, मैं भूखा नहीं मर सकता। सही बोल रहा है। 12 की चीज में उसको 10 में दिए जा रहा हूं, वो लिए जा रहा है, पूरे खानदान को रेफर कर रहा है। सही समझ आ गई बात? अब जिसको मैं ओवर कॉस्ट करूंगा, क्या सीन क्रिएट होगा? वो आएगा दोबारा? या सुनो, बताओ बेटा, सीरियसली? नहीं। सही। अब आप सुनते जाना, मैंने ओवर कॉस्ट किया, वो भाग गया। हो सकता है मुझसे शिकायत भी ना करे, लेकिन वो नजर नहीं आएगा, मेरी कॉल नहीं उठाएगा। उसके अंदर एक बात आ गई कि नहीं यार, ये तो मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। जिसको मैं अंडर कॉस्टिंग कर रहा था, अब वो अकेला रह गया। अगली दफा उसकी जो रियल कॉस्ट है वो सामने आ गई। कितनी है बताओ? 12। मैंने उसको 12 चार्ज किया। उसका जुमला बताइए क्या आएगा? फैल रहे। क्या है? क्या आएगा? क्या बोलेंगे? फैल रहे, यानी फ्री हो रहे, सटिया गए। 10 से एकदम 12 कर दिया आपने। अरे भाई, आपका खर्चा ही 12 है यार, पहले भी 12 था, मैं गलती से आपको 10 चार्ज कर रहा था। नहीं लेना आपसे, बराबर में से ले लेगा 12 का, मुझसे नहीं लेगा, प्रेशर डालने के लिए। शायर कहता है इसके बारे में, शायर कहता है इसके बारे में। अच्छा, शायर की बात में बात बताऊंगा, पहले एक और चीज सुनो, बस फिर पूरी शायरी समझ आएगी। अगर ये बंदा ना जाता तो ये एक्सपोज ना होता, और अगर ये ऐसी ही कहानी चलती रहती, सही, तो एक वक्त ऐसा आता कि हम कंपनी बंद कर देते हैं। और बेशुमार ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं पता नहीं क्या हुआ बिजनेस में, कैसा लॉस हुआ, क्यों हुआ, पता ही नहीं चल रहा। अक्सर ये वजह होती है आपकी कॉस्टिंग में जो है ना, एक्यूरेसी नहीं होती। अब का शायरी आपको सुनाएंगे, गौर से सुनो। अगर ओवर कॉस्ट करोगे आज जाएगा, अगर अंडर कॉस्ट करोगे कल जाएगा, और अगर ये ना गया तो हमारा ही जनाजा निकल जाएगा। लिख लो बेटा, लिख लो मेरे बच्चे, लिख लो यार, लिखा करो ऐसी चीजें, तब समझो। लिखो, मैंने क्या बोला है दोबारा बता देते हैं आपको। ऐसा क्यों देखती है मुझे तू बेटा? दोबारा से सुनो, शाबाश। क्या बोला मैंने? तो ऐसी तफरी है लेकिन बेसिक है। इधर इधर पूरी कॉस्टिंग की कोर चीजें बता रहा हूं आपको, कोई चीज इसमें हल्की नहीं है। अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, तो उसमें तफरी डाल दो, शायरी डाल दो, कोई वाकया डाल दो, कोई स्टोरी डाल दो, वो रिटेन करना आसान है। ओवर कॉस्ट करोगे तो आज जाएगा, ओवर कॉस्टिंग करोगे तो आज जाएगा,
अंडर कॉस्टिंग करोगे, बोलो ना, तो कल जाएगा। और अगर ये ना गया, अब ये तुम लिख लेना इशारा करके, बी की बात हो रही है, ये शायर का मतलब है ब्रैकेट में मिस्टर बी। अगर ये ना गया तो हमारा ही जनाजा निकल जाएगा। डिस्टॉर्शन अच्छी चीज है बुरी चीज है? बुरी चीज है। एक्यूरेसी अच्छी चीज है बुरी चीज है? अच्छी चीज है। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टॉर्शन? अब आपको 2-3 डेफिनेशन देंगे। नो ओवर कॉस्टिंग, अगर आप ओवर अंडर कॉस्टिंग करो इट इज डिस्टॉर्शन। अगर नो ओवर कॉस्टिंग, नो अंडर कॉस्टिंग, इट इज एक्यूरेसी। सही है बेटा, समझ आई बात? डिस्टॉर्शन की एक डेफिनेशन मैंने बनाई है, सुनना चाहोगे? तुम पहले हंस दिए, तुम समझ गए कोई ना कोई इसके अंदर आपने ड्रामा क्रिएट किया होगा। सुनो, कोई बोले ना व्हाट इज डिस्टॉर्शन, आपने भी एक डेफिनेशन दी, एक उसने दी, एक मेरी सुनो। है कुछ, नजर आ रहा है कुछ, है 8, कॉस्ट नजर आ रही है 10, है 12, नजर आ रही है 10। ये डिस्टॉर्शन की मेरी अपनी एक, मैं घर पे बैठ के जो बनाता हूँ ना होममेड प्रोडक्शन, ये वो है। सही है, याद रहेगा। अब एक टेक्निकल बात बताया आपको, बोलो बेटा। एक और कल मैंने कहा था ये जो जॉइंट फैमिली खत्म हो रही है, कोई पूछे ना क्यों खत्म हो रही है, तो उसको जवाब देना बिकॉज ऑफ डिस्टॉर्शन। क्या जवाब दोगे? डिस्टॉर्शन। वहां यही तो मसला आता है, एक्यूरेसी नहीं है ना, जब भी तो मसला आता है। अब आप एक बात सुने, जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है ना, उसमें कभी डिस्टॉर्शन नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस पर नाम लिखा हुआ है। मेरे बच्चे की फीस 30,000 है यार, तुम्हारे बच्चे की सिर्फ 10,000 है, तो भाई तुम भी करा दो ना 10,000 वाले में, क्या मसला है? लेकिन जब कॉमन खर्चा बढ़ता है ना, वहां मसला आता है। तो आप इस जुमले को जोड़ दो, डिस्टॉर्शन का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ किससे है? बोलो शाबाश, इनडायरेक्ट कॉस्ट। बोला करो, बोलने से ये फायदा होता है, कभी गलत बोल दोगे ना तो फौरन करेक्शन हो जाती है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। डिस्टॉर्शन का ताल्लुक किससे है? इनडायरेक्ट कॉस्ट से। आई होप मेरी बात समझ गए। सर अब इसको खत्म कैसे किया जाए? यानी डिस्टॉर्शन का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एफओएच से है, फैक्ट्री ओवरहेड से है, इनडायरेक्ट कॉस्ट से है। इसका हल क्या है? नंबर 1, आप कोशिश करो जितनी कॉस्ट डायरेक्ट हो सकती है उतना अच्छा है। जितनी कॉस्ट आप इनडायरेक्ट कैटेगरी में डालते जाओगे डिस्टॉर्शन बढ़ती जाएगी। ये एक पहला हल है। अगर पॉसिबल है तो आप उसको डायरेक्ट की कैटेगरी में लाएं, कोई सिस्टम बना लें। एक तो ये चीज। दूसरा क्या करें आप? फिर आप ये करें कि ये जो ड्राइवर्स है ना, ये देखो बेटा, इधर मेरा बच्चा इधर देखे, शाबाश, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। ये जो ड्राइवर्स हैं जो कल बताए थे, इनकी सिलेक्शन बड़ी अच्छी करें। इनमें ना सेंसिबिलिटी लाएं ड्राइवर्स के अंदर। जितना सेंसिबल आप ट्रीट करेंगे ना, उतना अच्छी एक्यूरेसी आएगी कॉस्ट में। जल्दी सुनते जाए बेटा। एक स्टोरी सुनाऊं, सुनना चाहोगे इससे रिलेटेड? मैंने शायद सुनाई नहीं। हाँ, एक डिपार्टमेंट में एक बंदा है, मुझे बता देना, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने सुनाई नहीं सुनाई। खैर मैं सुनाता हूँ ये स्टोरी ना, मैंने हर चीज़ के साथ एक कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, तो कभी कभी 2 दफ़ा आ जाता है। खैर, एक मैनेजर के पास एक एम्प्लॉई आया, HOD आया, जो भी, उसने कहा सर हम चाहते हैं कि हमारे ना 1 कप चाय बढ़ा दी जाए। मैंने सुनाई दी ऐसी कोई कहानी? नहीं, सही है। तो उसने कहा 1 कप चाय, कोई मसला ही नहीं है, 2 बढ़ाओ। अभी कितने मिलते हैं आपको कप? कहना सर 2। कह 4 कर दो इनके कप। वाह यार क्या सेट है यार। वो बाहर चले गए, उन्होंने शायद बताया होगा किसी और को भी। अगले डिपार्टमेंट से फिर आ गए 1-2 लोग, कह रहे सर हम चाहते हैं कि हमारी चाय बढ़ा दी जाए। तो बॉस ने कहा
बेटा चाय सेहत के लिए मुज़िर है, चाय सेहत के लिए मुज़िर है, सही नहीं है। लिहाजा आज के बाद आपको 2 कप चाय मिलेगी लेकिन हाफ, तो कितनी रह गई? 1। पड़ोस में बंदा बैठा था, उसने कहा सर ये क्या किया आपने? जो पहला बंदा आया वो बोल रहा 2 से 3 कर दो, आपने 4 कर दिए। कह रहे काम करो, अब जाओ उसके डिपार्टमेंट का विजिट करके आओ। वो वहां पहुंचा तो वहां मशीनें और बंदे ऑपरेटर है 3-4। कितने ऑपरेटर है? 3-4। करेंगे अब मुझे बताओ, वहां मेरी करोड़ों रुपए की मशीनें लगी हुई हैं, अगर इनका कंसंट्रेशन लेवल वीक हो गया तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। तो इनको अगर 1 कप चाय बढ़ जाएगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहे अच्छा जो दूसरा वाला आया था उसको आपने आधा कर दिया। कह रहा आप उस डिपार्टमेंट से होके आओ। जब वो उस डिपार्टमेंट में गया तो वहां लेबर ही लेबर, बंदे ही बंदे, सर ही सर, 100-125 लोग काम कर रहे हैं। कह रहे अगर 1 कप चाय बढ़ाई ना तो 100 कप बढ़ जाएंगे एक दिन में। महीने में 30 दिन होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, मल्टीप्लाई कर, एक चाय अगर 50 रुपए की आ रही है, टक करके कॉस्टिंग आ गई। आया समझ? अगर एक जगह मशीन डोमिनेंस है तो आप वहां मशीन आवर्स को बेस बनाएं। कहीं लेबर डोमिनेंस है तो वहां आप लेबर आवर्स को बेस बनाएं। इस तरह से थोड़ी सी एनालिटिकल वे में इन ड्राइवर्स को पिक करें। पूरी जिंदगी दुनिया, इधर देखें, जब तक आप कॉस्टिंग पढ़े यही ड्राइवर मिलेंगे, लेकिन आपने कहाँ यूज करना है। अगर मेरे पास डिपार्टमेंट ए वाला बंदा आएगा ना और मुझसे बोलेगा बताइएगा जरा इसकी कॉस्ट कैसे बांटेंगे, मैं कहूंगा ऐसा करो मशीन आवर से बांट दो। और डिपार्टमेंट बी का आएगा तो मैं क्या करूंगा? लेबर आवर्स। समझ आ गई बात? तो ये छोटी छोटी चीजें जिसको हमने कवर करना है। मैंने कल बताया था तकरीबन 5-6 बेसिस हैं जिसको हम ड्राइवर्स भी कहते हैं, डिनोमिनेटर्स भी कहते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट सीधी चली गई कॉस्ट ऑब्जेक्ट में, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट वेट कर रही है, उसे किसी ड्राइवर की जरूरत है, ठीक है ना। उसे गाड़ी चलाना नहीं आती तो आपको एक ड्राइवर अरेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आप ये ड्राइवर ढूंढते हैं, फिर आप इस ड्राइवर की मदद से एफओएच का रेट निकालते हैं। लाइक दिस, ये रहा, नजर आया आपको, कल भी किया था। इसमें मैंने एक टर्म दे के गया था, मेरे पास कस्टमर आ रहा है, वो बोल रहा है आपसे कितने का देंगे। आप बोले आ जाना जब तैयार हो जाए, कभी नहीं लेगा। आपको एडवांस प्राइसिंग करनी है। फॉर एडवांस प्राइसिंग पर्पस यू नीड टू कैलकुलेट ओवरहेड्स एंड अदर कॉस्ट इन एडवांस। उसको हम कहते हैं बजट। हम क्या करेंगे, साल शुरू होने से पहले बजट ऊपर रखेंगे एफओएच, इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट तो हमारे लिए मसला ही नहीं है ना, हम तो बैठे हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट को बांटने के लिए। ऊपर रखेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट इज एफओएच, दैट इज एस्टिमेटेड, और नीचे रखेंगे एस्टिमेटेड बेस, और ईयर शुरू होने से पहले रेट निकाल लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, थ्रू आउट द ईयर लोग आते जाएंगे, उस एस्टिमेटेड रेट से हम एफओएच चार्ज करते जाएंगे। हमें डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, इतनी। इनडायरेक्ट कॉस्ट, यार वो हमने रेट निकाला था यहाँ पर 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, उठाओ लेके आओ और मल्टीप्लाई करते चले जाओ। आई होप मेरी बात समझ गए। इज दैट क्लियर? सर ये तो एस्टिमेशन है, मैंने कल कहा था पूरी जिंदगी हम एस्टिमेशन पे चलते हैं। रात को सोने से पहले एस्टिमेट करते हैं कि सुबह कितना टाइम चाहिए होगा, फिर उसके बाद हम सारे मामला देखते हैं। ये बात समझ आ गई? अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। ये मैंने जितना हो सकता था मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक मासूम सा प्यारा सा सवाल, इसको देख लें आप, निगाह दौड़ा लें। हाँ बेटा, नजर आ रहा है आप लोगों को? जी बेटा। अच्छा यार, इसके लिए ना, चलो ठीक। हाँ भाई, स्टार्ट करें। देखो इधर बहुत सिंपल रखेंगे शुरू की। जब मैंने कहा ना पहले 1-2 हैंडआउट में हम बातें करेंगे, फॉर्मेट को साइड पे रखें, फोकस किस चीज पर है, बेसिक टर्म्स प्लस कॉस्टिंग, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट, दैट्स इट। एक दफा आपको कॉस्टिंग को कॉस्ट करना आ गया, बेसिक्स को यूज करते हुए, और टर्म्स भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाए। बहुत सारी भी टर्म्स और आने वाली, 1-2 दिन में और आ जाएंगी, उन टर्म्स से अवेयरनेस हो जाए, फिर चैप्टर पे जाते हैं तो इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। 3 प्रोडक्ट है बेटा, अल्फा बीटा गामा। ये क्या हुआ, ये कौन है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। हमें इनकी कॉस्टिंग करनी है। अब इन पे जितनी डायरेक्ट कॉस्ट है वो ये रही, इतना मटेरियल लगाया सर मैंने, इतना लेबर लगाया, लिस्ट मौजूद होगी, एक शीट बन रही होगी पूरी, वो जो जो खर्चा होता जा रहा होगा वो शीट पे लिखता जा रहा होगा। जब वो बोलेंगे जॉब तैयार होगी, बोलेंगे लो शीट देने बेटा, शीट दी, ये अमाउंट आ रहा है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। ये सारी क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। कल मैंने आपको बेशुमार एग्जांपल दी, आज फिर मैंने राइटिंग में एग्जांपल दे दी। कोई भी याद रख लो यार, 2-4। डेप्रिसिएशन है, रेंट है, इंश्योरेंस है, यूटिलिटी बिल्स है, रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है,
फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी है, फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी है, फैक्ट्री गार्ड की सैलरी है, फैक्ट्री हेल्पर की सैलरी है। कोई भी 2-4, जब भी एफओ बोलो तो फौरन 3-4 एग्जाम्पल माइंड में आ जाए। रेंट, यूटिलिटीज, बहुत है। अब ये खर्चा बेटा है 36 लाख रुपए, 36 लाख नजर आ रहा है? हाँ बेटा नजर आ रहा है, 36 लाख। अब इसको कहाँ लेके आना है? इधर। कैसे लेके आए? कैसे लेके आए? व्हाट डू यू थिंक? क्या करें? हाँ यस भाई, एक तरीके बराबर बांट दो, 12 लाख 12 लाख 12 लाख। इज इट जस्टिफाइड? नो। रीजन? रीजन ये रहा। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसके यूनिट है 25, इसके यूनिट है 15, इसके यूनिट है 10। पहला ऑप्शन क्या हो गया बताओ? पहला ऑप्शन क्या होगा जल्दी बताओ? कैसे बांटेंगे वो मैं भी बात करेंगे। एक ऑप्शन ये हो गया भाई, एक काम करो यूनिट्स के रेशियो में बांट दो। एक ऑप्शन है। सर एक और मसला है। बोलो क्या? इसके यूनिट है 25, आर लग रहे 50, उसकी यूनिट है 15 बट आर लग रहे 60,000, 4 आवर्स तकरीबन, और यहां लग रहे हैं तकरीबन 2 आवर्स एक यूनिट पे, और उसकी यूनिट है 10,000 लेकिन आवर्स लग रहे हैं 90,000। एक और मसला। आगे मेरी बात समझ गए? तो भाई दूसरा ऑप्शन क्या है बताएं मुझे आप? भाई इससे बांट दो। तीसरा लेबर आवर से बांट दो। सिर्फ ये सीखना बांटते कैसे, करना क्या है, कंक्लूड कैसे करना है। अभी ये सिर्फ डिस्कशन सवाल है, एग्जामिनर आपको बताएगा, मैं नहीं बता रहा, मैं सिर्फ जस्ट टर्म्स दे रहा हूं। इज दैट क्लियर? इसके अलावा क्या ऑप्शन है? सोचो, दिमाग लगाओ। अगर बांटना चाहूं तो यस, इसके बाद ये एक ऑप्शन है, इसके बाद ये एक ऑप्शन है, और ये ऑप्शन है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कल एक बात हो रही थी फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया का क्या काम? कैसे जाएगा? फ्लोर एरिया आ गया। मैं कह रहा हूं इस बिल्डिंग में 2000 स्क्वायर फीट है, क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं कर सकते? मैं बता रहा हूं, अगर इस बिल्डिंग में 5 कमरे हैं तो ये सारी जॉब 5 कमरों में घूम रही है। अब कैसे बांटे यार? तो इसलिए फ्लोर एरिया को तुक ही नहीं है। समझ आ गई बात? तो ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास? ये 6 बचते हैं, खत्म। अब हमें करना क्या चाहिए? इसमें देखना चाहिए कि कॉस्ट किसके ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रही है। तो अभी हम इसमें से कोई 1-2 एग्जांपल लेके जस्ट सॉल्व करते हैं कि कॉस्टिंग वगैरह कैसे करनी है। फिर इससे मांगा क्या है? कह रहा है टोटल कॉस्ट निकालो ईच प्रोडक्ट की, और उसके बाद क्या मांग रहा है? कन्वर्जन कॉस्ट। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमारे सप्लाई वो कौन है भाई हमारा? वो, इसको मैं ऊपर कर दूं? चलो ऊपर ही कर देते हैं। उसमें ना आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। ये सही है। हाँ बेटा मिला? सही। जी बताइए, हमारे पास कितनी जॉब्स है? जल्दी बोले बेटा। कौन है? अल्फा। क्या हो रहा है इसके साथ? बीटा और गामा है। डन है। ये बताओ प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट लिख दूं चलेगा? 1440। तुम्हें याद है माशाल्लाह? सर मैंने बेसिक से बॉडी पे जरूर कर दी। हाँ मुझे अंदाजा हो गया था कल। सेकंड बताओ बेटा। 1080। तुम बोर हो जाओगे स्टार्टिंग में। हाँ 400 सही है। अब हमें एफओ चार्ज करना है। एफओ कैसे चार्ज करें? एक तरीका, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ, स्टार्ट करें, ऑन द बेसिस ऑफ सपोज यूनिट्स करते हैं। बड़ा आसान है। पहले हम क्या निकालेंगे बताओ? OAR पर यूनिट। ऊपर हम क्या रखेंगे बताओ? FOH कितना बेटा? 36 लाख। अब यूनिट्स की क्या सीन होगा बताओ मुझे? यूनिट्स के लिए हम बड़े आराम से, कितने यूनिट्स हैं टोटल? 50,000। आराम से आपने 50,000 से डिवाइड कर दिया। 72 रुपए पर यूनिट आपका एक एफओच आ गया। अब आपने क्या करना है? इस 72 को यहाँ रखें और मल्टीप्लाई कर दें। कितने कितने यूनिट है बेटा? 25, 15 और 10, खत्म। 25 और 15 और 10 बताइए। 1800 को
1800. Yes. नेक्स्ट 1080. 1080. 720. 7,20,000. वेरी वेरी सिंपल. दोनों को प्लस करना है यार. 3240. 3240. 2160. 2160. 1120. 1120. ये आपका की टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गई. खत्म. आपने क्या किया, पहले से एफर्ट रेट निकाल लिया. सही. फॉर द बेसिक्स, इधर देखो बेटा, इधर फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस एक और बात समझे. हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं इसको. हम रेशो बना ले. रेशो कैसे बना ले? कितने यूनिट है बेटा? कितने यूनिट है जल्दी बताओ यार. 25, 15 और 10 कितने हुए? 50. तो 25/50 कर ले. 15/50 कर ले. 10 तब भी यही आंसर आएगा. करो जरा जल्दी से. 36 लाख 36 लैक्स इंटू 25/50 करो बेटा. शाबाश. 36 लैक्स इंटू 25/50 करो. जल्दी करो. क्या आ रहा है? ये रहा. ये ऐसे कर ले आप. लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि ये रेट हम बहुत यूज करते हैं, बार बार हम रेशो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारे पास थ्रू आउट द ईयर लोग आ रहे होंगे. तो हम कहाँ से लाएंगे यूनिट? हमें क्या मालूम पहले से यूनिट्स का. तो हमने तो एस्टिमेटेड यूनिट्स ले लिए हैं, तो उससे हम एक रेट निकाल लेते हैं. दैट्स इट. अब आप एक बात समझिएगा, ये जो 18 लाख रुपए आया है ना, हाँ बेटा इधर एक टेक्निकल बात समझिए. ये जो 18 लाख आया है, ये जो 1080 आया है, ये कौन सा एफओएच है? एस्टिमेटेड है. इसे हम क्या कहते हैं? एस्टिमेटेड एफओएच. तो कभी कभी इसको हम एफओएच अप्लाइड भी कहते हैं. डन. कोई मसला नहीं. ये पहला ऑप्शन है, सिर्फ पहला ऑप्शन है. अब दूसरी टर्म इसने क्या मांगी है बताना मुझे. जल्दी बोलो बेटा, पढ़ना जरा. क्या मांगी है? कन्वर्जन कॉस्ट. क्या मतलब इसका? एक मिनट रुकना. कन्वर्जन कॉस्ट क्या ध्यान में आता है? लफ्ज देखो, कन्वर्जन यानी वो कॉस्ट जो लकड़ी को फर्नीचर बनाने के लिए जरूरी है. तो लकड़ी बाहर हो गई. क्या बोल रहे? कन्वर्ट करने वाली कॉस्ट. वो कॉस्ट जो कपड़े को सूट बनाने के लिए जरूरी है, तो कपड़ा बाहर हो गया. वो कपड़े की बात नहीं कर रहा, कपड़े को सूट बनाने के लिए. तो इसका मतलब है, अगर इसको मैं लॉजिकली बात करूं, तो कन्वर्जन का मतलब वो खर्चा जो उसकी इस बेस पर इसका नाम रखा गया है. बट फॉर्मूला क्या है? आसान. और वो क्या है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस एफओएच. डन है. मैंने क्या कहा? हमारे 2 टारगेट हैं इस हैंडआउट्स के. पहला छोटी छोटी टर्म्स, दूसरा कॉस्टिंग. फॉर्मेट नहीं है हमारा टारगेट. अब आप इस बात पे परेशान नहीं होना, सर इसका अरे यार कॉस्टिंग निकालनी कैसे भी निकाल लो यार. आप कैलकुलेटर में निकाल लो, क्या मसला है? हाथ पे निकाल लो, मुंह पे निकाल लो. सीरियस बता रहा हूं मैं आपको. अब आप इस पे ध्यान ना दें. जब सीवीपी शुरू होगा वहां हम थोड़ी प्रेजेंटेशन में बात करेंगे, या इस चैप्टर के आखिर में जहां जहां जरूरत होगी, का मैंने रखा हुआ है उधर मैं बात करूंगा. क्या ओवरऑल प्रेजेंटेशन है बस. लेकिन शुरू में बस कॉस्टिंग पे ध्यान दें और टर्म्स पे ध्यान दें. अब आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट फिंगर टिप्स होनी चाहिए. आगे जाएंगे बोलेगा यार कन्वर्जन कॉस्ट का 80% ले लो. आप बोलोगे कन्वर्जन कॉस्ट क्या लो? आई हो मेरी बात समझ गया बेटा. व्हाट इज कन्वर्जन कॉस्ट? लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और एफओएच. आओ मैं इसको समराइज करूं, और से सुनना. इधर मूव करो जैसा भी है. इधर देखो बेटा, फैक्ट्री में 4 तरह के खर्चे हैं बस. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एफओएच. सुनते जाना. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, एफओएच. ये चारों क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट. इधर देखो बेटा, एफओएच हटा दो, सोचो. प्राइम कॉस्ट. मटेरियल हटा दो, कन्वर्जन कॉस्ट. कीप इट सिंपल. 4 कॉस्ट है, एलिमेंट्स है, पूरी जिंदगी आपने पढ़ने ये 4 है. उसमें अक्सर डायरेक्ट एक्सपेंस तो होता ही नहीं है. मेनली 3 होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच. बताओ. प्राइम.
Conversion. कन्वर्जन। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, एफओएच, कन्वर्जन। खत्म बात, फिनिश। अब आप इसमें जॉब वाइज भी निकाल सकते हैं, ओवरऑल भी निकाल सकते हैं, मसला नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जो पहली प्रोडक्ट है उसमें डायरेक्ट लेबर कितना है बेटा? देखना जरा जाके, कहाँ है सवाल? ऊपर है, नीचे? नीचे, हाँ। कितना है डायरेक्ट लेबर बेटा? 840, 630, 836, कितना है? 1680 नहीं नहीं, 840, 630 और 210, 210। इधर देखो बेटा, आप ऐसे भी निकाल सकते हो 1 by 1 अगर चाहो, और अगर आप चाहो तो ओवरऑल भी निकाल लो, मसला थोड़ी है। अगर वो बोल रहे ओवरऑल बताओ कन्वर्जन कंपनी की, तो टोटल निकाल लो, सही है। अब एफओएच कितना है बेटा? फरमाइए। 3600 ऊपर हमने निकाला अभी जो इस केस में निकाला 1800, 1080 और 720 720। ये हो गई बेटा प्रोडक्ट वाइज। टोटल करना बेटा, 2640 क्या बात है। और 1710, 930, व्हाट इज दिस? conversion cost कन्वर्जन कॉस्ट। अगर आप टोटल से जाना चाहो तो टोटल से निकाल लो। ये बताओ मेरा बच्चा, टोटल लेबर कॉस्ट कितनी बेटा? 1680 16, नहीं, हाँ 1680। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 1680 प्लस एफओच कितना है? 3600 3600 प्लस करना मेरा बच्चा 5280 5280, ऐसे निकाल लो। मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, टर्म्स, थोड़ी कैलकुलेशंस, बेसिक्स, नथिंग एल्स। डन है बेटा? आगे सुनो। उतार ली। मैंने आपको तकरीबन 5-6 चीजें बोली हैं, 5-6 चीजें बोली हैं जो एज ए ड्राइवर यूज हो सकती हैं। हम ड्राइवर के बगैर एफओएच को चार्ज कर सकते हैं कस्टमर को? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। यानी आपकी जिंदगी में कभी हल्की सी भी थॉट ना आए कि इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम बगैर ड्राइवर के कॉस्ट हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा हो गया तो वो कॉस्ट खुदा की कसम इनडायरेक्ट नहीं है, वो डायरेक्ट है। ड्राइवर चाहिए, और ड्राइवर मैंने बताया 5-6 हैं। यूनिट्स, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। 4-6 दफा बोलेंगे, याद हो जाएगी इंशाल्लाह, मेमोराइज हो जाएगी। खैर, यहां तक समझ आया। एक ऑप्शन क्या है सर, हमें कैसे पता चलेगा? वो बताएगा। सर अगर नहीं बताया, आईकेप की स्टडी टेक्स्ट को मैंने 3 से 4 दफा पढ़ा होगा जब कैफ 3 की आई थी, स्पेशली कि शायद इसने ये चीज मेंशन की हो। बाकी एसीसीए आईसीएमए के अंदर वो मेंशन करता है कि क्या क्राइटेरिया है बेस सेलेक्ट करने का। आईकेप ने कभी नहीं किया, अभी बता दूंगा 2 मिनट के अंदर। समझ आ गई बात? फिलहाल अभी हम ओपन रखते हैं। अगर हमें वो कहता है यूनिट से बांटो, तो कैसे बांटेंगे? ये तरीका है। अगर वो कहता है नहीं, आर से बांटो, लेबर आर से, ये हम पहले कौन सा दिया है बताओ? पहले क्या नजर आ रहा है? मशीन आर्स। तो कुछ भी नहीं करेंगे। टोटल मशीन आवर्स कितने बेटा? 2 लाख। अब आप फिर दोबारा एफओच रेट निकाल लें। अगर तो 36 लाख खर्चा है बेटा, Yes, sir. 36 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। आंसर बेटा देखना 18 पर, हाँ पर ना Per machine hour. मशीन आवर। एक छोटी सी बेसिक दो, छोटी छोटी चीजें जिनका ख्याल रखेंगे आज से लेके आखिरी दम तक, फाइनल तक। एक जो अपने जहन में रख लें एक बात, जब भी आप रेट निकालें ना, उसके साथ पर जरूर लगाएं। पर मशीन आर, पर लेबर आर, पर इंस्पेक्शन आर, पर यूनिट क्या है, क्योंकि बहुत कुछ है। वो बोल रहा है पर मशीन आर और आपने लेबर आवर से मल्टीप्लाई कर दिया, गेम ओवर। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? ये छोटा सा हमारे पास रेट आ गया। अब अगेन बस एक केस करा रहा हूं और मजीद नहीं। अब एक बात बताना बेटा, प्राइम कॉस्ट कितनी पहली प्रोडक्ट की? 1440. प्राइम कॉस्ट 1440,
दूसरे की 1080, 1080 400, और ये 400, 400 ना। अब एक मिनट बेटा आप नहीं बोलिएगा, एक मिनट के लिए जरा रुक जा। FOH बताओ भाई, पहले वाली प्रोडक्ट जल्दी बताओ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 450, आपको लगता है 450? सोच के बताना, मुझे लग रहा है नहीं। 9 लाख, 9 लाख, यस, सिंपल, कोई बात नहीं। आप करेंगे गलतियां तो मजा आएगा ना, थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। क्यों? 18 पर आवर, कौन से पर आवर? पर मशीन आवर। तो मशीन आवर कितने हैं? 50,000। सिंपल, यहां आओ, 18 यहां रखो, मल्टीप्लाई कर दो 50 से। दूसरे के कितने बेटा? 1080, नहीं, आर्स कितने दोस्त? नहीं, ये रहे ना 60 और 90, 60 90, थैंक यू। 60 मेरा बच्चा और 90, ये तुम लोगों ने कितना बताया था? 1800? 900, नहीं यार, है 900 बताया था। सही है, चलो बस सही है, आपने कह दिया तो गलत थोड़ी बोलेंगे आप लोग। अगला बोलो। 1080, 1080, शाबाश मेरा बच्चा। अगला बोलो। 160, शाबाश, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब बस सिर्फ 2 करके एक अंदाजा होगा, छोटी मोटी डिस्कशन करेंगे। जल्दी करो, टोटल करो। 2340 और 2160 और 2020, नहीं नहीं, हाँ 2020। अब आप नोटिस करना बेटा, इधर देखना, नोटिस करो मेरा बच्चा। अगर आपने यूनिट को बेस बनाया तो खर्चा कितना आ रहा है इसका? 2640 और इधर क्या आ रहा है? 2340। ये दोनों तकरीबन, यहाँ देखो कितना आ रहा है? 1710। नहीं यानी मैंने हाँ ये कन्वर्जन देख रहा हूँ मैं। कहाँ गई वो हमने कॉस्ट निकाली थी, कहाँ गई? ये रही। हाँ ये देखो 2160, इसको थोड़ा छोटा करते ताकि कंपैरिजन कर सकें। नजर आया? अभी नहीं आया? अब आ रहा है शायद थोड़ा और। तुम लोग को विजिबल है? चलो अब सही है, सही है ना, मुनासिब है ना। इधर देखो बेटा, इधर सिर्फ हल्का सा कंपैरिजन, ये सेम रहा 2160, इधर फटा ही नहीं। किसी भी इन दोनों मेथड से सेम, बाय चांस सेम आ रहा है। डेप्रिसिएशन पढ़ा आप लोगों ने? उसके अंदर कौन कौन से मेथड पढ़ते हैं? स्ट्रेट लाइन, RDN, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जिसको आप कहते हैं, सम ऑफ ईयर्स है, मेजर बड़े, और एक्टिविटी मेथड है यानी यूनिट और आवर्स। क्या सबसे एक आंसर आता है? नहीं, इसीलिए तो अलग अलग मेथड लगाते हैं कि जिस तरह जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से मेथड यूज कर लेंगे। बिल्डिंग है स्ट्रेट लाइन से कर दो, लेकिन मशीन है नहीं जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, क्योंकि वो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है उसकी परफॉर्मेंस वीक हो रही है। बहरहाल चलो आगे। अब आप इधर नोटिस करो, यहां फिर वही शुरू हो गया। ये चाह नहीं रहा मैं सहारा लूं इस पे, मैं दूर से पढ़ाता हूं बेटा इशारों से। ये देखो मेरा बच्चा, नजर आ रहा है आपको? 3240, 2340। ऊपर वाले मेथड से नीचे इधर कॉस्ट कम हुई तो इसकी कॉस्ट बढ़ गई। मेरी रिश्तेदारी थोड़ी है इन लोगों से, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अगर ये मैं कह रहा हूँ तुम्हारी कॉस्ट है 3240, ये रोड पे जाता है, मार्केट में जाता है, उसको 2300 में चीज़ मिल रही है, अगली दफ़ा ये आएगा नहीं। जब ये चला गया तो इसकी रियल कॉस्ट ये निकली। जब मैं इसको बोलूँगा ये ले लो 20 20 20, इज्जत रख ले। मैं हल्के से बोलता हूं, सुनो बेटा, अगर मैं इसको बोलूंगा 20 20 और पहले मैं दे रहा था 11 20 11 20, ये क्या बोलेगा? फैल रहे हो, ये भी गया। अंडर कॉस्ट करोगे, ओवर कॉस्ट करोगे तो आज जाएगा, अंडर कॉस्ट करोगे तो कल जाएगा, और ये ना गया तो हमारा ही जनाजा निकल जाएगा। मिस्टर बी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ही नहीं था, वो बेचारा अकेला रह गया। अल्टीमेटली वी आर लूजर्स। कॉस्ट एक्यूरेसी इज द प्राइम टारगेट ऑफ कॉस्टिंग, और उसमें प्रॉब्लम सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है ही नहीं। पहले वाले सिनेरियो में भी डायरेक्ट कॉस्ट क्या थी? सेम 1440, 1080 और 400, और अब भी वही है। तो प्रॉब्लम किधर आ रही है? इनडायरेक्ट कॉस्ट के बांटने पे। आई होप मेरी बात समझ गए बेटा, समझ आ गई बात? ओके फाइन, नाउ लेट मी कंक्लूड। बोलो बोलो बेटा। अब ये चीज तरह समझिएगा
कि लेट्स सी हमारा खर्चा है, बोलो, हमने जो सिनेरियो पढ़ा, कन्वर्जन कॉस्ट बता दिया, अब इसकी अलग कन्वर्जन निकल आएगी, निकाल लेना। वही लेबर और एफओ, लेबर सेम है, एफओ चेंज हो गया, प्रोडक्ट वाइज, टोटल वाइज नहीं हुआ, प्रोडक्ट वाइज हो गया, तो कन्वर्जन भी चेंज हो जाएगी। करने दें आप। तो हमारे पास बेटा जो ऑप्शन है वो ये येलो हाईलाइट हुए हुए 6 ऑप्शन है। एक या तो मटेरियल कॉस्ट, या लेबर कॉस्ट, या प्राइम कॉस्ट, फोर्थ वन प्रोडक्शन यूनिट्स, फिफ्थ लेबर आवर्स, सिक्स्थ मशीन आवर्स। उसूलन वो बताएगा। मैं आपको ये कह सकता हूं अगर आप 100 सवाल करोगे तो 98 में बताया हुआ होगा। अगर 1-2 में ना बताए नहीं, फिर वो उसको समझाना पड़ेगा। तो 3 छोटी छोटी बातें लिखवा रहा हूं, वो लिख लो। अगर सिर्फ ये गाइडेंस है, कब जब वो ना बताए, तो वो बिल्कुल खामोश हो जाए, तो फिर चलो हमारे पास थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, यार ये कर लेते हैं। बोलो बेटा। जी जी। क्या हेडिंग डालेंगे आप? गाइडलाइंस है, गाइडेंस है, रूल है फॉर ड्राइवर सिलेक्शन। डन? यस और नो? पेपर मेंशन ना हो। अगर एग्जामिनर ना बताए, देखो बेटा, अगर मैं रूल के मुताबिक मैं कह रहा हूं मशीन आवर्स लेने चाहिए, सुन लो मेरा बच्चा, और वो बोले लेबर आवर्स, तो आपको लेबर आवर्स ही लेने पड़ेंगे। आप अपने उसूल ना अपने पास रखिए। ये एग्जामिनर बोलेगा जब मैंने बोला है सवाल में लेबर आवर्स शुड बी टेकन एज ए बेस, तो फिर आपने, मेरा दिमाग ये कह रहा था, तो फिर वो बोलेगा मेरा दिमाग कह रहा तो मैं ना मार्क्स ना दूं। सिंपल। इन केस ऑफ साइलेंस ऊपर हेडिंग डाल दो। अगर एग्जामिनर खामोश है, वो कुछ नहीं बताता, तो फिर मैंने 3 रूल आपको बता रहा हूं जो दुनिया के हर ACCA, ICMA, सिमा, जहां भी हम पढ़ाते हैं, ये 3 रूल की बुनियाद पे बता देते हैं। पहला रूल, बोलूं, गौर से सुनेंगे। जब आपने अभी पहले सुनेंगे फिर आप लिख लीजिए, क्योंकि आसान चीज है। इनडायरेक्ट कॉस्ट को अगर आपने बांटना है ना, बल्कि उससे पहले एक चीज बताऊं, एक चीज, हाँ, ये देखो बेटा, ये जो चीज नजर आ रही है ना, ये सारे फाइनेंशियल नंबर्स हैं। कॉस्ट है, फाइनेंशियल नंबर्स है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। और ये जो नजर आ रहे हैं ना, ये नॉन फाइनेंशियल नंबर्स हैं। यूनिट्स, आवर्स, मीटर्स, केजी, लीटर, मीटर, टीटर, पीटर, बीटर, सो एंड सो फोर्थ। नो मोर कॉस्ट्स। अबे भाई क्या है इसके साथ चल रहा है आज? क्या करूं मैं? आज चला लूं? इस पे एल्फी लगा दो ना, इस पे खड़े हो जाओ। अच्छा, तो अब मैं इसको क्या चल लूं? आज की क्लास है, मैं दूर से पढ़ा लूं इशारों से, फूक मार मार के। बोलो बेटा, सुनो अब इधर। रूल नंबर 1, इनडायरेक्ट कॉस्ट को अगर बांटना है तो फाइनेंशियल नंबर से बेहतर होता है नॉन फाइनेंशियल नंबर्स। यानी मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट से बेहतर है यूनिट्स, लेबर आवर्स या मशीन आवर्स। व्हाई? ये जो एसी चल रहा है ना यहाँ, वो ये नहीं देख रहा आपने क्या फीस दी है, आधी दी है, पूरी दी है, 20% कम दी है, फ्री में बैठे हुए हैं, नहीं देख रही है। ज्यादातर जो खर्चे होते हैं ना इनडायरेक्ट, वो एक्टिविटी के साथ ज्यादा मूव करते हैं। तो सर क्या कॉस्ट के साथ मूव नहीं करते हैं उसके साथ भी, बट कम करते हैं। तो अगर डोमिनेंस की बात करें तो आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट में किसकी डोमिनेंस, किसकी वजह से वो खर्चा ज्यादा होता हुआ नजर आएगा? यूनिट्स या आवर्स की वजह से। तो पहली हेडिंग क्या हो गई? रूल नंबर 1 क्या हो गया? नॉन फाइनेंशियल इज बेटर देन फाइनेंशियल नंबर्स। लिख लो शाबाश, समराइज करके। नॉन फाइनेंशियल नंबर्स आर बेटर देन फाइनेंशियल नंबर्स। अगर बेस बनानी है तो किसको बनाए? नॉन फाइनेंशियल जो है बेहतर है, रूल नहीं है कोई। वो बोले नहीं आपने लेबर कॉस्ट को बेस बनाना है, आप बनाए। सो आप, मैंने बोला इन केस ऑफ साइलेंस। ठीक है बेटा। रूल नंबर 2 बोलू, इधर देखिए, 2 क्लाइंट, दोनों के एक यूनिट, पहले का 1 यूनिट 1 घंटा ले रहा है, दूसरे का 1 यूनिट 5 घंटे ले रहा है। तो अगर मैं बात करूं रूल नंबर 2,
यूनिट्स वर्सेस आवर्स, कौन बेहतर है? आवर्स इज अ बेटर चॉइस। लिख लें रूल नंबर 2, आवर्स इज बेटर देन यूनिट्स। लिखो शाबाश। रीजन के साथ बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन व्यवहार में एक जुमला बोलो, इन केस ऑफ साइलेंस। ये रट्टा नहीं है, गाइडलाइन है। अगर एग्जामिनर कुछ नहीं बोल रहा और आप फंसे हुए, वैसे मुझे याद नहीं पड़ा आई कैप में कोई सवाल में, कोई एक सवाल मुझे याद पड़ रहा है, ऐसा है वो कुछ बोल नहीं रहा, शायद एक सवाल हो, एक आध कोई हो बच्चों वाला, ये इतना मैटर नहीं करता, जस्ट लिखवा दिया, डन हो गया। अब सर आपने कहा फाइनेंशियल से बेहतर है नॉन फाइनेंशियल, फिर आपने कहा नॉन फाइनेंशियल में यूनिट से बेहतर है आवर्स। सर आवर्स भी तो दो होते, वन इज लेबर एंड द सेकंड वन इज मशीन। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? मशीन इज बेटर देन लेबर। आप व्हाट डू यू थिंक? डिपेंड करता है। आपको लगता है डिपेंड किस पे करता है? अच्छा चलो आप बताओ। डिपेंड करेगा, आपको भी ये लगता है इनकी वाली बात। आप, मैं पूछ रहा हूँ लेबर आवर्स और मशीन आवर्स, व्हाट डू यू थिंक? उसने कहा मशीन आवर्स, इन दोनों ने कहा नहीं डिपेंड करता है, कि डिपेंड करता है एक्टिविटी पर। आपको लगता भी, आपको डिपेंडेंस यस, वो जो मैंने भी एग्जांपल दी थी। अगर डिपार्टमेंट जिस जगह का आप एफर्ट्स निकाल रहे हो वो मशीन डोमिनेटेड है तो मशीन आवर्स, और अगर लेबर डोमिनेटेड है तो लेबर आवर्स। तो इसका रूल नंबर 3 लिखो, लेबर आवर्स और मशीन आवर्स, हु डोमिनेट्स? हु डोमिनेट्स? हु डोमिनेट्स? अभी मैंने जो एग्जांपल दी थी बेटा, हाँ मेरा बच्चा इधर, डिपार्टमेंट ए से जो लोग आए थे वहां कौन बेस होना चाहिए? मशीन आवर्स। और बी से खत्म। चाइना में लेबर, जर्मनी, जापान मशीन। चाइना इज लेबर इंटेंसिव। अगर मैं चाइना का रेट निकालूंगा ना, लेबर इंटेंसिव होगा, बट जापान एंड जर्मनी में मशीन बेस्ड। ऐसी जस्ट नॉलेज के लिए बता रहे कि इवन ये भी कर सकते हैं, इतनी परसेप्शन को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आया बेटा? मुझे एक बात बताओ, इस सवाल में जो सामने मौजूद है, अगर मैं आपको कुछ ना बोलता तो आप इस रूल के मुताबिक विच वन वुड यू वुड हैव बीन सेलेक्टेड? ये कह रहे हैं मशीन आवर्स, इज शी राइट और रॉन्ग? आपको क्या लगता है? सामने पड़ी हुई सिचुएशन, और ये सवाल अब आपको ही करना है सपोज, और यू हैव टू डिसाइड वंस। मशीन आवर्स आपको लगता है, आपको भी ये लगता है मशीन लग रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, बट एक ओपिनियन तो डेवलप करो। मशीन, लेबर, मशीन, मशीन आवर्स, हु डोमिनेट्स? पहला रूल कॉस्ट नहीं, नॉन फाइनेंशियल, यही कहा मैंने। अभी क्या कहा? ये बेहतर है। फिर मैंने कहा आवर्स बेहतर है किससे? यूनिट से, तो ये यूनिट सारे हो गए। फिर मैंने कहा इनमें कौन बेहतर है? हु डोमिनेट्स? कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ आवर्स की बेस पर। मशीन के आवर्स 2 लाख हैं और लेबर के आवर्स 1 लाख है, तो इसका मतलब इस इदारे में कौन डोमिनेट कर रहा है? मशीन आवर्स। इज दैट क्लियर? समझ आई बात? यहां देखो बेटा, इधर एक दफा और। कॉस्टिंग में बहुत बड़ा मसला क्या है? डिस्टॉर्शन, बहुत बड़ा मसला। जॉइंट फैमिली अलग हो जाती है भाई, सगे भाइयों में फड्डा हो जाता है डिस्टॉर्शन से। सही, इसका हल क्या है? 3। नंबर 1, कोशिश करो इनडायरेक्ट कॉस्ट को मिनिमाइज करो। दूसरा, ड्राइवर की सिलेक्शन अच्छी करो। और एक और भी इसका अच्छा हल है, जानते हो क्या? एक से ज्यादा एफओएच रेट निकालो। The more the better, the more the better, the more the better। क्या मतलब सर? भाई एक काम करो, आपको अच्छी एक्यूरेसी चाहिए? जी सर, इस 36 लाख के टुकड़े कर दो। क्या मतलब सर? एक काम करो, इस 36 लाख में से इस कॉस्ट के टुकड़े कर दो।
ये देखो इसमें लेबर आवर्स पे कौन बेस कर रहा है, मशीन आवर्स पे क्या बेस कर रहा है, यूनिट्स पे क्या बेस कर रहा है, लेबर कॉस्ट पे क्या बेस कर रहा है। क्या बात है। अब आप उसमें 6 रेट निकाल लें। अगर मैं आपको बोलूं बेटा ये 2 कॉस्ट है, इस बंदे ने एक बेस की बुनियाद पर कॉस्ट निकाली है, और ये जो दूसरी कॉस्ट है उसने 4 ड्राइवर यूज करके कॉस्ट निकाली है, इनडायरेक्ट कॉस्ट निकाली है। बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सी कॉस्ट बेहतर होगी? 4 वाली। क्यों? उसने कॉज एंड इफेक्ट का ख्याल रखा होगा। ये खर्चा लेबर आवर्स के साथ मूव कर रहा है, लेबर आवर्स से बांटो। इसमें से ये खर्चा मशीन आवर्स पे बेस कर रहा है, मशीन आवर्स से बांटो। तो 3 बातें हो गई। अगर आपने डिस्टॉर्शन को कम करना है, एक्यूरेसी को बढ़ाना है, तो पहला काम, जितनी इनडायरेक्ट कॉस्ट कम होगी उतना अच्छा है। दूसरा, ड्राइवर अच्छा लो ना यार, सोच के लो। मतलब आप पहले डिपार्टमेंट में लेबर आवर्स को बेस बनाओगे तो अजीब सी कॉस्ट आएगी ना यार। दूसरे डिपार्टमेंट में मशीन आवर्स को बेस बनाओगे, वह अजीब सी कॉस्ट एलोकेशन होगी, सेंसलेस होगी। और तीसरा, अगर हो सकता है तो इन खर्चों को 36 लाख के टुकड़े कर दो, 2, 3, 5, 10, द मोर द बेटर, द मोर द बेटर। ये छोटी छोटी बातें आहिस्ते आहिस्ते हम कवर कर रहे हैं। क्लियर? समझ आ गई बात? कोई मसला बेटा? चलो आगे। अब आगे चलते हैं। अगला सवाल, कन्वर्जन कॉस्ट समझ आ गई। अब ये सवाल है, एक मैं कराऊंगा, फिर इस जैसा एक और सवाल है वो आप ट्राई करेंगे, ताकि हम दोनों मिल के करते रहे हैं ना। मेरा ख्याली जगह है ये रहा, फिर ये वाला मैं करा दूंगा, एक आप कर लेंगे। यस, डन हो गई बात। अब आप यहाँ देखें, बड़ा आसान है। छोटा सा हमें जो है ना प्रोडक्शन कॉस्ट बनानी है, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट। कह रहे हैं हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यूनिट है 25,000। हाँ बेटा, आगे लव समझा करो, क्या लिखा हुआ है बताओ? पर मंथ। इसका ख्याल रखा करें, कॉस्टिंग में बड़े मसले मसाइल हैं, जिसको मैं एक नाम देता हूँ अलाइनमेंट। वो एक जगह बोल रहा है मंथ, एक जगह बोल रहा है क्वार्टर, एक जगह बोल रहा है साल, आपको पता ही नहीं है। तो अलाइन कर लो ना यार, या तो सबको साल पे ले आओ, या सबको मंथ पे ले जाओ, या सबको क्वार्टर पे ले आओ। एक चीज करो। समझ आ गई बात? तो ये प्रोडक्शन है बेटा 1 महीने की, तो हम देख लेंगे महीने की करनी है या साल की करनी है। दूसरा, मटेरियल ए लगता है, मटेरियल बी लगता है, मटेरियल ए लगता है 75%, मटेरियल बी लगता है 25%। मटेरियल ए की कॉस्ट है 80 रुपए और बी की कॉस्ट है 50 रुपए। वेरी सिंपल, यूं निकलेगी कॉस्ट इंशाल्लाह। मैंने क्या कहा, 2 काम कर रहे हैं हम इस चैप्टर में, बताओ क्या? टर्म्स की इंट्रोडक्शन, छोटी। दूसरा, कॉस्टिंग, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट विदाउट फॉर्मेट्स, ओपन रख के छोटी उसके अंदर लॉजिक्स को कैच करना है। आगे सुनो जल्दी से। लेबर का रेट है 240 पर आवर। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगानी है बेटा। इधर 240 पर आवर 1 घंटे का रेट है, बट टाइम टेकिन है 20 मिनट। टेंशन ही नहीं है। 20 मिनट्स, आगे वो 20 सेकेंड बोल देगा, सो व्हाट, बोलने दो। उसके बाद FOH 150, ये कहां से आया? वही वाला रेट जो हमने अभी ऊपर निकाला। क्या किया होगा इसने? जस्ट विजुलाइज करो। क्या किया होगा इसने? साल शुरू होने से पहले इसने ओवरहेड एस्टिमेट किया होगा, दैट इज बजटेड FOH। फिर इसने कहा नहीं, लेबर आवर्स को बेस बनाना है, इसकी मर्जी। तो इसने लेबर आवर्स को एस्टिमेट किया और साल शुरू होने से पहले उस एस्टिमेटेड FOH को डिवाइड कर दिया एस्टिमेटेड आवर्स से। उसके बाद एक एस्टिमेटेड रेट आ गया। अब वो पूरे साल क्या करेगा? 150 रुपये उठाएगा, ठक 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 चलता चला जाएगा। ओके फाइन, दैट्स इट। अब बोल रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो, कॉमन सेंस लगाओ। चलो आप लोग ऐसी लगाओ। अभी तुमने मेरे ख्याल करा हुआ है, अभी नहीं बताना, ताकि थोड़ा ना क्रिएटिविटी आए, थोड़ा पार्टिसिपेशन आए। तुम जब तक देखते रहो, रिवाइज कर लो, कैलकुलेटर पे निकाल लो, बगैर उसको देखे हुए ना, ऐसी कैलकुलेटर पे, ताकि रिवाइज हो जाए। और एक चीज आपको 2 से 3 दफा करनी चाहिए, तब जाके जो ना सॉलिड होती है। जल्दी बोलो, किसने निकाल ली कॉस्ट? शाबाश, देखता हूं मैं। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट, महीने की कॉस्टिंग कर रहे हो या साल की? खत्म, क्योंकि सारी चीजें मंथ पे चल रही हैं। अब अगर बोले साल चाहिए तो कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई बाय 12। कोई इशू है? बिल्कुल भी नहीं है। तो बस आप 1 महीने की कॉस्ट निकाल रहे हो, प्रोडक्शन कॉस्ट। जब हम बोलते हैं बेटा इधर प्रोडक्शन कॉस्ट, तो फिर सब आ जाता है इसके अंदर, मटेरियल भी, लेबर भी, डायरेक्ट एक्सपेंस भी और FOH। बार बार बोला करो मेरे साथ, शाबाश।
किसी की आई कॉस्ट 5062 है ना, शाबाश। हाँ भाई, ये कह रहे हैं 5062 यस और नो, ये कह रहे हैं। फिर मैं इससे कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि माशाल्लाह मेहनत करके आई हुई है लड़की। 5062 आपको आपके हिसाब से कोई बात नहीं। अब बेटा ये जमहूरियत है, आप अपनी राय दें। अगर 2 आंसर आएंगे हम कॉइन टॉस कर लेंगे, टॉस। और अगर 3-4 आ जाएंगे तो बेटा हम पर्ची निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं। इन 2 का आंसर आ रहा है ये वाला 5062 आपका आ रहा है 6.5 मिलियन। ठीक है, आप बोले बेटा व्हाट डू यू थिंक? शाबाश। पेपर पे करो तो बेहतर है यार, ताकि अगर कोई गलती हो तो समझ तो आए। बता दूं, नासपान मसाला सुना तुम लोग ने ऐड? मेरी मुट्ठी में बंद है क्या? मेरे बचपन में आता था ये ऐड तुम लोगों को शायद कभी मिल जाएगा, कभी अपने अब्बू से पूछना। तो एक ऐड आता था पुराना, पता नहीं कार्ड पीटीवी में आता होगा, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या? तो लड़की बोलती थी नासपान मसाला तो बता दूं मेरी मुट्ठी में बंद है क्या? आई थिंक क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक देख के आ गई, इसके पास आंसर ज़ाहिर मेरे वाले होंगे, तो ये सही लग रहा है मुझे। 5062 अब मैं करा रहा हूं वेरी सिंपल। यहां देखो मेरा बच्चा 2A है, 2A। हाँ बेटा, ये बताओ डायरेक्ट मटेरियल पहले, हाँ A है और फिर B है। कितनी यूनिट है? 25,000। कितना परसेंट है? 75। और दूसरा वाला 25। हाँ बेटा 80 और दूसरी 50। मल्टीप्लाई करना 1500। 3125 500 000 है ना बेटा? 00 होगा, 00 होगा। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ना करो। मैं आपको बताऊं, एक बात बताऊं, तुम्हें टिप दूं कॉस्टिंग की। पहले तो हमें बनाना है, पूरी कॉस्ट निकालनी है, तो हर कॉस्ट की इंपॉर्टेंस है, एक तो ये बात है। दूसरा याद रखना, कॉस्टिंग में टोटल से पर यूनिट में जाना हमेशा आसान होगा, पर यूनिट से टोटल में जाना अक्सर जिंदगी अजाब कर देगा। अवॉइड करो, ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ कॉस्टिंग की। कभी भी आपको कॉस्टिंग करनी हो ना, कोशिश करो टोटल से जाओ। अगर आपको पर यूनिट मांग भी रहे ना, अगर सिंपल सवाल है तो पर यूनिट डायरेक्ट निकाल लो। अगर उलझा हुआ सवाल है तो कोई मसला नहीं, पहले टोटल पे जाओ, फिर डिवाइड करके पर यूनिट पे आ जाओ। ये आसान बता रहा हूँ। अब वो कुछ लोग बनते नहीं, मैं तो पर यूनिट पे डायरेक्ट जाऊँगा, कर लो। फिर उसके लिए घर पे बैठ के थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। क्यों दिमाग पे जोर डालो, नन्ही सी जान है, सही ना, परेशान हो जाएगी। डायरेक्ट लेबर 25,000 यूनिट्स, कितने मिनट बेटा? अभी बता रहा हूँ कितने? 20 ना, तो 20 मिनट्स। देखो इधर, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिनट्स आएंगे, डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो ये आवर्स आ जाएंगे। हाँ, तो ये कितने आ रहे हैं बेटा? 2000। कोई बात नहीं, बता दो, सिर्फ ये बताओ खाली, ताकि मैं लिख दूं, क्योंकि एफओएच में भी यूज करना है ना बेटा, इसलिए बोल रहा हूं। अबे नहीं यार, है अच्छा 333 और रेट क्या है? 240। बोलो 2 मिलियन ना ये। अब आ जाओ एफओएच, तो हमारे पास आवर्स आ गए 8333.333 इंटू व्हाट? एफओएच का रेट क्या है बेटा? 150। जी फरमाइए। नहीं यार, 1250। टोटल करो 5062 500। तुम लोग क्यों नहीं कर पाए, जो 1-2 लोग?
क्या हुआ, क्या मसला आ रहा था? किसको किसको? अच्छा अच्छा, समझ आ गया, आप लॉजिक बन गई। लेबर हो गया था, एफओच हो गया था, खत्म। अब पॉजिटिव बात क्या है, मैंने 10 में से 5 चीजें कर ली, 6 चीजें कर ली, बजाय इसके आप इस पे फोकस करें 4 नहीं हुई, लेकिन उसके बारे में फिक्रमंद हो कि इसमें क्या लॉजिक थी जो मुझे कैच नहीं हुई। यहां तक समझ गए? डन है, फाइन, गुड है, गुड है। अब आप इधर आओ बेटा, ये वाला सवाल आपने करना है। ये तो 2A था ना, अब 2B। चले जी, पढ़े, करें, ट्राई करें। हाँ, आप कैलकुलेटर पे करो, समझा करो, आपका रिवीजन हो जाएगा तो बोर भी नहीं होगे। और क्योंकि कुछ भी कर लें, कोई चीज, ये वो बेसिक है, खैर ये तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं, एक दफ़ा में ही समझ आ जाती है, लेकिन अगर आप दोबारा कर लेते तो वो और सॉलिड हो जाती है। शाबाश। मजा आएगा लेबर कॉस्ट में, है ना? बहुत आसान है। इधर देखो बेटा, इधर फॉर्मेट डिजाइन में नहीं लाना है, कॉमन सेंस है ना। अच्छा ये है तो ये करेंगे तो ये आएगा, ये करेंगे तो ये आएगा। ओके, परफेक्ट आंसर है, जबरदस्त, शाबाश। लेबर की वर्किंग इतनी बार आएगी ना आपके हर सवाल में, हर चैप्टर में, इसको आपने इसका यूज टू होना है, छोटी छोटी कहानियों का। जब जब वो चेंज डाले आपने उसको हैंडल करना है। मेरा ख्याल है बता दूं बेटा, अभी नहीं, जो हुक्म सरकार का, अब मैं करा रहा हूं, है ना? करा दो, डन। रिलैक्स होके करना है, टेंशन फ्री होके, टेंशन फ्री होके। मैं यही सॉल्व कराता हूँ, चलो, ताकि विजुअलाइज भी करें। देखो बेटा, बहुत आसान चीज है। यहाँ देखो बेटा, 72,000 डिवाइडेड बाय 200 कर दो पहले। कीप इट सिंपल, करो बेटा। 360। इसके आगे आदत डालो लिखने की, परार। याद रखना, अगर आपने ये आदत नहीं डाली ना तो ये आपके लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। पूरी सेटिंग इन लोगों ने बिगाड़ दी, क्या किया है, हर चीज को डिस्टर्ब कर दिया है। चलो, अल्लाह मालिक है, ठीक है। हाँ बेटा, लिख लिया? बोलो मेरा बच्चा। इधर बार बार एक जुमला बोल रहा हूं, आज से लेके आगे तक जब भी रेट निकाला करो लिख दिया करो। हम ओवर स्मार्ट की वजह से मारे जाते हैं, तो ये मुझे याद रहेगा। ऊपर बाद वक़्त वो सवाल में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, आप सोच नहीं सकते। परार आ गया, अब आपने माइंड। अब एक और सवाल बेटा, इधर देखो। सर मैं मिनट में भी तो जा सकता हूँ, सेकंड में भी तो जा सकता हूँ, तो मैं आपको कॉस्टिंग का एक और रूल दे रहा हूँ। कॉस्टिंग में हम कहीं पे भी जा सकते हैं, आप आदत बनाओ परार पे रहने की। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सवालात होंगे ही परार से, तो हम रूटीन बना लेते हैं परार करने से। सर अगर पर सेकंड पे चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मिनट पे चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर डे पे चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप अपने आप को एक मेथड की आदत डालें, परार। पर डे दे परार, पर सेकंड दे परार, पर मिनट दे परार, पर वीक दे परार, पर मंथ दे परार। छोटी सी बातें, बस बहुत आसान सी। अभी आप लोग ये थोड़ा सा सोच रहे हो कि ये ले या ये ले, मैंने मसला हल कर दिया। चलो आगे चले, अब बहुत आसान हो गया। यहां देखिए इधर, शाबाश। मुझे बताएं मटेरियल कॉस्ट्स, ये कौन सा सवाल है यार? 2B, यस। मटेरियल कॉस्ट कितना केजी लग रहा है बेटा? मटेरियल ए कहाँ गया? 36 और 24 है ना? 36 और 24। और क्या प्राइस है? 10 और 18, 8। अच्छा, 10 और 18, वो 8 लिखना था।
एक सेकंड यार। हाँ भाई। हाँ बेटा, क्या बोला आपने? पहला वाला? अच्छा, एक एक करके बता दो। 360, 3,60,000 ना, और 192,000 डायरेक्ट लेबर। अब इसको कैसे करेंगे जरा देख लेते हैं। यहाँ देखो कितने यूनिट हैं? 60। यस जी। तो यूनिट कितने हैं? 60। ऊपर टोटल दिया, बाइफरकेट किया, या बाइफरकेट दिया तो टोटल कर लो, सिंपल। अब एक बात बताओ, कितने सेकंड लग रहे हैं? 30 सेकंड लग रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो ये सेकंड्स आएंगे, सेकंड्स। फिर इसको डिवाइड करो किससे? 60 से। ना ना, क्या आएंगे? मिनट्स आएंगे। फिर इसको डिवाइड करो 60 से तो आवर्स आएंगे, सिंपल। हाँ, 24 क्या? नहीं समझ आया? बहुत आसान है यार। हाँ, बड़े आराम से, बहुत सुकून से देखो बेटा, बहुत आराम से। इधर 60,000 क्या है? यूनिट्स। 60,000 यूनिट्स है, या सुनो, नहीं समझ आया? ये देखो इधर 60,000, 36,000 ये, 24 ये। ऊपर वाले सवाल में क्या था? टोटल दिया, हमने उसके टुकड़े किए, यहाँ मैंने टुकड़े दे दिए, आप उसे टोटल कर लो। यानी ऐसे इधर देखो, आपने दूध लिया 36,000 लीटर, 24,000 लीटर पानी मिलाया, दूध कितना हो गया? 60,000 लीटर। कुछ कहना चाह रहे हो? बोलो। जो रेट दिया था, that's for example ₹10 per unit and ₹8 per unit, तो why have to multiply that with the kgs? Like why have to multiply 10 with 36,000? 10 per unit. What do you mean by per unit? Is that clear? Listen. Relax. Units have two meanings. One is unit is a measure of measurement units. Is that clear? मटीरियल केजी भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, और मटीरियल यूनिट भी हो सकता है। आया समझ में? यहाँ पे तुमने kgs मेंशन किया, मैंने so वो भी आप देखा भी नहीं, वो सवाल में जो मैंने लिखा है, मैंने सवाल बनाया, तो मैं कहना यही चाह रहा हूँ बेटा, वो पर यूनिट से मतलब हमारा यही है कि 1 केजी, वो मैंने गलती से, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको लगता है इसको इशू नहीं बनाना, इतना बड़ा मसला नहीं है। आई एम सेइंग इट इज अ केजी। केजी को हम क्या बोले? यूनिट। एक होता है यूनिट ऑफ आउटपुट, नो, एक है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट 5 सीमेंट बैग्स, 5 liters, 5 kg, लीटर, मीटर, ऑल आर यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। तो मटेरियल भी यूनिट में हो सकता है, ठीक है। अगर थोड़ी कंफ्यूजन है तो आप पर केजी कर दो, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। समझ आ गई बात? यहां तक ओके? डन। अब हमारे लेबर आवर्स पे फोकस करते हैं बेटा। इधर देखो 36,000 kg लग रहा है ए, 24,000 kg लग रहा है बी। कितने केजी लग रहे हैं टोटल मिला के? 60,000। ये क्लियर हुआ बेटा? 60,000 केजी, तो यहां आया, मैंने लिख दिया 60। इज इट ओके? फिर एक यूनिट को बनाने में, 1 केजी को बनाने में कितने सेकंड लगते हैं? 200। सही है? 200 तो कितने? माय मिस्टेक, 30 सेकंड्स। तो इधर देखो बेटा, अब बताओ एक चीज तुम्हें टिप दूं, एक मैं छोटी छोटी टिप देता जा रहा हूं। कॉस्टिंग में ये करोगे तो फायदे में रहोगे। जैसे मैंने कहा, रेट लिखो, पर आर लिखो, पर लिखो, पर। मैं इसके लिए कहता हूं, पर लगाओगे तोड़ पाओगे, वरना बता रहा हूं आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। वो बोल रहा है मशीन आर, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेबर से, और ये वो लोग करते हैं जिन हाईवे पे एक्सीडेंट होता है, पता है आपको किन का? जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनको गाड़ियां बेहतरीन चलाना आती हैं, अनाड़ी नहीं होते हाईवे पे। तो एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? वही मसला है ना, ओवर कॉन्फिडेंस। मेरा एक स्टूडेंट था, वो फैमिली से आ रहा था, इंटीरियर सिंध में रहता होगा, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था उस जमाने में, मुझे आज भी वो याद रहता है वाकया। और उनका हर हफ्ते इंटीरियर सिंध आना जाना होता होगा, और प्राडो थी उनके पास, फॉर्च्यूनर प्राडो थी शायद। वो हाईवे पे आ रहे होंगे, रात का टाइम है, और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हुए, कच्चे में हल्का सा गए होंगे यूं क्रॉस करने के लिए, खत्म। कौन थे? एक्सपर्ट थे, हर हफ्ते जाते थे,
लेकिन एक्सीडेंट हो गया। इसी तरह कॉस्टिंग में हम पता है कहाँ मार खाते हैं, जहाँ नहीं खानी चाहिए। बेध्यानी में पर आर पढ़ लिया, देखा नहीं कौन से, उसने मशीन आर दे दी होशियारी से, आपने वही ले ली है। फिर घर आके बोल रहे भाई मशीन आर था ये, अभी तो लेबर से करना था। तो या तो पहले से आदत बना लेना यार। तो आपने हमेशा याद रखें, जब भी रेट निकाले ना पहला सवाल करें, क्या ये मशीन है, लेबर है, क्या है, लिख दिया। एक चंद सेकंड लगेंगे बट काम आएगा। लेबर का रेट चाहिए पर आवर में रखो, पर मिनट में नहीं, पर सेकंड में नहीं। इज दैट क्लियर? इसी तरह मैं एक टिप और दे रहा हूं, जब आप कैलकुलेशन करो ना बेटा, तो मुंह से एक दफा बोलो हल्का सा, मसलन 60,000 इंटू 30/60, ये क्या आया है? मिनट्स। ओहो, ये टोटल मिनट्स है। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? वी हैव 60 मिनट्स इन एन आवर डिवाइडेड बाय 60, यू वुड गेट आवर्स। व्हाट डू यू थिंक? नहीं समझ आया? आया ना बेटा? ओके फाइन। बताओ कितने आवर्स आ रहे हैं? 500, जस्ट 500 आवर्स, या 5 लाख है? 500 घंटे हैं, जस्ट 500 आवर्स। नाउ 500 आवर्स इनटू व्हाट? क्या है रेट? 360। कैसे पता चला? हमने नीचे निकाला हुआ था ना, ये रहा, ये रहा, ये रहा। नजर आया बेटा? अब देखो इधर 360 पर आवर, और ऊपर भी हमने क्या निकाला? आवर्स। आवर्स इंटू पर आवर, मिनट्स इंटू पर मिनट, सेकंड्स इंटू पर सेकंड, केजी इंटू पर केजी, लीटर इंटू पर लीटर, मीटर इंटू पर मीटर। बेसिक सा प्रिंसिपल है। आप ले रहे हैं मिनट्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं पर आवर से, कोई सेंस ही नहीं है। तो लिखेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा ना, नहीं लिखेंगे तो आप बोलेंगे 500 मल्टीप्लाई 360, 500 क्या है ये? आवर्स। तो अब लेंगे रेट पर आवर, नॉट पर डे। अब आप इसको डेज में ले जाएं, क्या बड़ी बात है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मल्टीप्लाई करो बेटा। 1,80,000, 180,000। व्हाट अबाउट FOH? 160 into 500. 500 इंटू 160 है 80,000। प्लस करना बेटा, 8120 होगा या 000? 8120 000, जस्ट 812000। दैट वाज द कॉस्ट। सही है? एक दफा घर जाके और कर लोगे ना। ये बेटा बात सुनो, लेबर के ऊपर ना, लेबर पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप देखें और आंखों ही आंखों में जवाब आ जाए। स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि वो अक्सर लेबर में इतना उलझाता है कि कभी कभी ना लेबर आप मिस हैंडल कर जाते हैं। तो मैं यहाँ से लेबर के ऊपर अब आज से भी आगे और अच्छे सवाल डाल रहा हूँ लेबर के। यहाँ तक समझ आया नहीं आया? एक दफ़ा और कैलकुलेटर पे ना बगैर देखे ज़रा कॉस्ट निकाल लो। ये मैं ये कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ से निकालो, इधर आओ, यहाँ से दोबारा से कॉस्ट निकालो लेबर की, बगैर मेरे उधर गए हुए। शाबाश, निकालो जस्ट लेबर कॉस्ट। शाबाश, ये वाला मैं 2B की बात कर रहा हूँ, है ना? जी, डन। पहला काम, रेट ले आओ पर आवर, है ना? अगर सीक्वेंस सोच रहे हैं तो ये आ चुका है। अब तुम्हें सिर्फ आवर्स चाहिए, आवर्स चाहिए। कैसे आएंगे? जस्ट इमेजिन, कितने यूनिट है हमारे पास? नंबर 1 60,000, नंबर 2 into 30 seconds 60,000 into 30, what would you get? What would you get? Seconds, total seconds। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 डिवाइड बाय 60, what would you get? Minutes, minutes। मल्टीप्लाई करना बेटा, 60,000 into 30। पहले मुझे बताओ ये क्या है? ये कितना है? नंबर कितने? 1.8 मिलियन। क्या चीज है ये? सेकेंड्स। इसको डिवाइड करो किससे? 60 से। बताओ क्या आ रहा है? 30,000। What is this? Minutes।
नाउ इसको डिवाइड करो 60 से, 500 क्या किया hours। अब तो क्लियर हो गया ना। और एक दफा और कर लोगे ना घर जाके इंशाल्लाह। इसमें ना सोचना नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? तुमने सोचा नहीं? सोचा बताने से सेकंड में बताया। ये कैलकुलेशन ऐसे करनी है। आपने अपने नाम के बारे में जैसे बोला ना, आपने फट करके आया, कैलकुलेशन है ये लो। मतलब हमारा वो लेवल होना चाहिए कॉस्टिंग में, जब हम थोड़ा आगे जाए ना पहले चैप्टर में, लेबर को सेकंड मिनट क्या है तो ये लो, तभी तो मजा आएगा उस। अब पता है क्या होता है, हमने डायरेक्ट चैप्टर शुरू कर दिया, हमारी ये बेसिक्स क्लियर नहीं है, वहाँ हमसे हो नहीं रही, हमें लग रहा है वो चैप्टर मुश्किल है। वो चैप्टर मुश्किल नहीं है, तुमने थोड़ी सी बेसिक वीक रखी हुई है, और एक दफ़ा वो वीक रहना शुरू हो जाती ना, फिर नहीं होती रिकवर। फिर आदमी के अंदर से कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है, मैं वीक हूँ, मेरी लॉजिक ही बिल्ड नहीं हूँ, मैं तो कॉस्टिंग के काबिल ही नहीं हूँ। तो थोड़ी एक हफ्ता मुश्किल से 4-5-3-4 क्लासेस इंशाल्लाह आप देखो। इसमें कोई बेकार चीज़ लग रही है आपको? नहीं ना, मेरा नहीं ख्याल, आपको उसूलन बोर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता हम सारी बेसिक टर्म्स को इंशाल्लाह कवर कर रहे हैं। यहाँ तक मज़ा आया? क्लियर हुआ? अब स्मार्ट वर्किंग क्या है, यहाँ देखो बेटा, आप यहाँ बैठे हैं, हमने 10 चीज़ें पढ़ी, अब देखो 8 तो मेरी जो सुनते ही समझ आ गई, 2 नहीं आई, 3 दफ़ा कर लो वो 2 चीज़ें, ये स्मार्ट लर्निंग। अब 10 चीज़ों को बार बार करने की क्या तुक है, जो समझ आ रही है, जिस पे दिमाग पे जोर आ रहा है उसको बोलो यार ये नहीं छोड़ूंगा मैं, घर जाए 2-3 दफ़ा कर ले, कितनी देर लगेगी? 15 मिनट, ऐसी सॉलिड हो जाएगी, आपको दोबारा सोचना ही नहीं पड़ेगा। यस और नो? डन है? क्लियर है? चलो आगे। अगली चीज़ थोड़ी डिफरेंट है, लेबर रिलेटेड है बट डिफरेंट है। 3A1 बता दूं? हाँ बेटा, आर यू रेडी? 2 डिपार्टमेंट है ए और बी, आवर्स अवेलेबल है 16,000 18,000, आवर्स रिक्वायर्ड है 13,000 और 20,000। बड़ी मजेदार सी चीज है, बड़ा मजा आना चाहिए, इसको एंजॉय करेंगे आप। पहले आप 1-2 मिनट सोचेंगे, फिर मैं बताऊंगा। अच्छा भाई ठीक है, लेबर का रेट है 200 रुपए पर आवर, हाँ या ना? नजर आ रहा है? बोलो, लेबर का रेट है 200 रुपए पर आवर, बड़ा क्लियर है। आप 100 सवाल करोगे ना तो 98 में 95 क्वेश्चन में पर आवर ही आएगा, तो फिर हम क्यों पर सेकंड पर मिनट के चक्कर में पड़े? तो जब भी वो देगा ना, हम आर पे ले आएंगे, हमारे लिए इजी हो जाएगा। अरे छा गया मेरा बच्चा, शादी हुई? अभी तक नहीं हुई? अब मैं इतनी गहरी दुआ करके आया हूँ तेरे लिए, तो अपने अमाल सही कर बेटा। इसको पिछले सेमेस्टर से दुआ दे रहा हूँ, शादी की हो ही नहीं पा रही इसकी, तुम लोग भी दुआ करो बेटा इसके लिए। आगे चले, लिसन, आइडल आवर्स इफ एनी आर पेड एट 75%। सही? तुम लोगों ने एक टर्म पढ़ी है बेटा, जरा मुझे बताना। यार तुम अभी यार ये नहीं करो यार, तुम सारा जो मेरा तफरीहा ख़त्म करवाना चाह रही हो। जानते हो जीडीपी क्या होता है? बताना। हाँ तुम शाबाश, ये हुई ना बात, स्मार्ट वर्किंग। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी नहीं, ये हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स नहीं, ये हमारी टर्म है। जीडीपी, गारंटीड डे पे। लिखो गारंटीड। अब तुम लोग गारंटीड पढ़ते हो, गारंटीड पढ़ते हो, मुझे नहीं पता। सही बोल लो ना, वर्ड तो यही है ना, गारंटीड। सही बोला है ना मेरा बच्चा? मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, मैं पीले स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। अब तुम लोग बड़े हो, कैमरेज वाले लोग हो, तुम लोग की इंग्लिश है, हम तो भाई जाहिल लोग हैं। तो गारंटीड डे समझ गया ना, दिन दिन, पे सैलरी। सुनो और सब इधर, तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। हर चीज के लिए मैंने छोटी छोटी कहानियां रखी हैं लिंक करने के लिए। मेरी यूनिवर्सिटी थी कोरंगी में, कोरंगी क्रीक में ना, ये ना CBME भी है वहीं पर। मैंने 5-6 साल पढ़ाया एज ए परमानेंट फैकल्टी, जब मैं CAICM के लिए नहीं आया था, तो पहले मैं वहाँ ज्वाइन किया हुआ था। तो खैर, तो मैं सुबह जाता था, मेरी तकरीबन 8:50 पे मुझे कार्ड स्वैप करना होता था, तो मैं 8:30 बजे गुजरता था कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से। एक है तो वो कॉजवे कहलाता है, वो शॉर्टकट पड़ता था हमें, मेन रोड पे रश होता था, तो मैं वो रास्ता पकड़ता था कोरंगी का। ऐसे ही बता रहा हूँ। तो जब मैं नए गया, मैं तो जिंदगी में कभी गया नहीं था कोरंगी वरंगी। तो जब मैं वहाँ से गुजरा तो मेरे साथ एक बंदा जाता था, सर मैं आपके साथ गाड़ी में चलूँ? मैंने कहा चल ले यार। तो खैर
जा रहा तो मैंने देखा गेट के बाहर लोग ही लोग खड़े हैं। मैंने कहा ये क्या है? कह रहे सारे वर्कर हैं सर, अभी दरवाज़ा खुलेगा 9 बजे, 8, 10, 15 लोग चाहिए होंगे, सही है ना, 8, 10, 15 जितने चाहिए होंगे वो बुला लेंगे, बाकी सबको रिजेक्ट कर देंगे। मैंने कहा यही होता है? कह रहा रोज़ यही होता है, अब जिसको दिहाड़ी मिल गई वो फिर बेचारा कहीं और जाएगा, ये हाल है। समझ आई बात? अब मैं आपको जो बात बताना था उसको समझो। आपने लेबर को बुला लिया, 15-20 जितने भी थे, बुलाने के बाद 3-4 घंटे उनसे काम करवाया, मशीन खराब हो गई 2 घंटे के लिए। अब आप लेबर से क्या बोल रहे हैं? आप घर जाओ। वो बोलेगा सर मैं कहाँ जाऊंगा, वो जो दरवाजे खुले थे अब तो बंद हो चुके। तो लेबर लॉ आया। लेबर लॉ पूरी दुनिया में बड़ा लेबर को सपोर्ट करने के लिए होता है। लेबर लॉ ये है कि अगर आपने इनको एक दफा बोल दिया जस्ट गेट इन, यू आर बाउंड टू पे फॉर द होल डे। चाहे मशीनें बंद हो जाए, ऑर्डर खत्म हो जाए, लाइट चली जाए, ब्लास्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये इनका मसला नहीं है, आपका मसला है। इसको कहते हैं आइडल टाइम। आइडल टाइम का मतलब है यू आर बाउंड टू पे फॉर द होल डे, बट दे आर नॉट वर्किंग, दे आर रिमेन आइडल, फ्री बैठे हुए। समझ आई बात? तो एक सिनेरियो लेबर में क्या होता है, लेबर फारिग बैठी हुई है। इसका ऑपोजिट सिनेरियो क्या होता है बताओ? लेबर बिजी है, ओवर ऑक्यूपाइड है, टाइम ही नहीं है लेबर के पास। उस सूरत में क्या आएगा? ओवर टाइम। हमें इतनी सी बेसिक पता होनी चाहिए, ओवर टाइम, इधर देखो मेरा बच्चा, ओवर टाइम और आइडल टाइम इनको एक साथ होना नहीं चाहिए। कॉमन सेंस है। आदमी या तो जिंदा या मर गया, या तो आप खुश हैं या गम में। आप कभी हंसते हाँ फिर रोते, अभी पागल वागल है क्या? या तो रो ले या हंस ले। मेरी बात समझ आई बात? एक नॉर्मल बात है ना। यानी अब आप समझो इस सवाल के अंदर से कैच करनी होती है बात। ये ऐसे प्यारे सवाल नहीं आते मासूम वाले। अब आप में एक छोटी सी सेंस बिल्ड करो, आइडल टाइम और ओवर टाइम, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? नहीं। आइडल टाइम क्या है? आपके पास टाइम है, काम नहीं है। और ओवर टाइम कब लगेगा? काम है, टाइम नहीं है। अब अगर आपको 8 घंटे चाहिए लेट से एक दिन में, ऑफिशियली 8 घंटे का एक दिन होता है, लेकिन काम आ गया जिसमें 12 घंटे की जरूरत है, 12 आवर्स की, तो क्या करेंगे आप बताओ? तो आप लेबर को बोलेंगे भाई 4 घंटे के लिए रुक जाओ। फिर इस पे एक और लेबर लॉ आया। लेबर लॉ ये कहते हैं अपनी लाइफ को 3 हिस्सों में बांट दो। दिन में 24 आवर्स हैं, 8 घंटे सोने के लिए, 8 घंटे काम के लिए और 8 घंटे सोशल लाइफ के लिए। सोशल लाइफ फेसबुक नहीं है, सोशल लाइफ चच्चा मामूद आया, खैरियत से हैं आप लोग, ये इसके लिए। दोस्तों यारों में जाओ, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो। इज दैट क्लियर? स्क्रीन के अलावा। मेरी बात समझ गए? आपने कहा, सेठ ने कहा ओ भाई सारी लेबर सब रुक जाओ, कोई नहीं जाएगा आज। 5 बजे जो है ना, 5 बजे छुट्टी होती है, नहीं 5 बजे नहीं होगी आज 3 घंटे सब लोग एक्स्ट्रा काम करेंगे। सर क्यों रोक रहे? कल करवा लिए 3 घंटे काम। नहीं, क्योंकि मुझे फायदा ज्यादा होगा ना, जल्दी मिलेंगे ना पैसे। अब अपने फायदे के लिए इनकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो लेबर लॉ ने एक पेनल्टी लगा दी। और वो क्या होती है? अगर आपने लेबर को रोका ऑफिशियल टाइम के अलावा, तो आपको, अगर आप 100 रुपए 1 घंटे के दे रहे हैं ना, तो पहले 8 घंटे जो काम करेगा उसके 100 रुपए के हिसाब से आप पे करें, 100, 200, 500 जो भी। लेकिन आफ्टर 5 तो आपको लेट से 50% और देना पड़ेगा। यानी कितना देना पड़ेगा? 150। तो प्रॉब्लम 100 नहीं है, प्रॉब्लम है 50। अगर वो कल आके काम करता तो कितने देते? 100। इसको समझो। लेकिन आपको पता है अर्जेंट कॉल आई हुई है, आज देते हो तो ये ऑर्डर लोगे, वरना मैं किसी और से करा रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। अब आप बोले लेबर काम करो, तो तुम्हें अपने फायदे नजर आ रहे हैं ना, तो कुछ फायदा इनको भी दो। अगर लेबर को रोकना है तो दो 50% एक्स्ट्रा। कहीं 50 देते हैं, कहीं 100 भी देते हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी, लफ्ज़ सुना है? नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी।
वहां अगर वहां लेबर जो है ना वो शिफ्टों में काम करती है, 8 आवर्स की, 8 आवर्स की एक शिफ्ट, 8 आवर्स की एक शिफ्ट, 8 आवर्स की एक शिफ्ट। वहां पता है क्या पॉलिसी है आज भी? अगर सपोज लेबर नहीं आई, पता है उनको क्या कहा जाता है? बेटा आप 16 घंटे रुकेंगे, रुकना पड़ेगा जब तक आपका रिलीवर नहीं आएगा, क्योंकि आप मशीन बंद नहीं कर सकते। जैसे हॉस्पिटल डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर जाएगा ही नहीं जब तक दूसरा ना आ जाए। हॉस्पिटल आप बगैर डॉक्टर के नहीं छोड़ सकते, लोग मारेंगे आपको पकड़ के। तो वो इसी तरह रिफाइनरी है, वहां आप जाएंगे तो पूरी ड्यूटी किसी और को देके जाएंगे। सर वो तो आज आया ही नहीं, बीमार है, आप रुकते ही लोग। पता है क्या मिलता है उनको? रेट 200%, यानी 100 रुपये नॉर्मल रेट है ना, तो ओवर टाइम के कितने मिलेंगे? 200। वो जानबूझ के होशियारी करते हैं, आज मैं छुट्टी कर रहा हूं, कल तू कर, कसम से मैं बता रहा हूं। और अगर ईद वाले दिन उनको रोका आपने, पता है उनको क्या मिलता है आज भी पाकिस्तान में? 300, 3 टाइम्स। तुम किसी बंदे को बोलो यार ईद वाले दिन ड्यूटी पे आना, बोला दिमाग खराब है, तुम आना, मैं तुम्हें 3 गुना रेट दूंगा। सर मैं हाजिर, ससुराल जाके अल्लाह माफ करे वही सालियां साले देखने, अल्लाह मियाँ कायदे आज़म दिखा दे। मैं एक साहब को जानता हूँ, यकीन करो वही उनके हिसाब से पूरी प्लानिंग होती है। क्यों? मैंने कहा यार छुट्टी करो। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं काशिफ भाई, हम तो दुआ करते हैं ईद हमारे दिनों में आए, जब हमारी ड्यूटी हो हम लगाएंगे ना 3 गुना। बेटा मैं बता रहा हूँ, अभी की बता रहा हूँ, करूंगी मैं ये नेशनल रिफाइनरी CBM के बिल्कुल सामने। मैंने उसके एक बंदे से पूछा, मैंने कहा यार आपको पता है ये लेबर हरकत कर रही है, ओवर टाइम जानबूझ के लगा रही है, 8 घंटे एक्स्ट्रा, आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं? कह रहे सर हमें सब पता है। कह रहे यहाँ का एनवायरमेंट इतना टफ है ना सर, आप कुछ दिन जॉब तो करके देख लें, तो किसी से आप बोलेंगे ना 16 घंटे रुकना है, आपकी सांसें निकल जाएंगी, इतना मुश्किल काम होता है यहाँ। हम अलाउ करते हैं, हमें पता है, लेकिन हमने उसकी एक लिमिट रखी हुई है, जब ये उस लिमिट को क्रॉस करते तो हम फौरन नोटिस दे देते हैं। ये कहानी जो सुनाई है थोड़ा सा सेंस बिल्ड करने के लिए, आई होप मेरी बात समझ गए। अब आप सुनो, लेबर को अगर आप नॉर्मल रेट है सपोज 200 रुपए, तो अगर वो उस दिन काम करेगी तो हम 200 रुपए देंगे पर आवर। लेकिन आप बोलेंगे नहीं 5 बजे के बाद आपको रुकना है, तो आप उसका क्या रेट देंगे? अगर 50% है 300, 200 और 200 का 50 कितना होगा? 100। कितना पे करोगे? 300, यानी 100 एक्स्ट्रा दोगे। इस पे बिलीव करो, जैसे कि यहां लिखा हुआ है लेबर अगर ओवर टाइम करेगी तो हम उसको क्या रेट देंगे? 300, और नॉर्मल रेट क्या है? 200। लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि 50 मस्ट है। मैंने अभी अभी कहानी सुनाई 200 और 300% की, 25% भी दे सकते हैं आप, लेकिन जो पूरी दुनिया में लेबर लॉ है वो 50% का है कि भाई 50 तो देना पड़ेगा आपको, ये दुनिया में है, पूरी दुनिया में। समझ आ गई बात? यहाँ तक ओके है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अभी बिल्कुल कॉमन सेंस रखो, बड़ी काम की चीज है ये, हर अच्छे सवाल में यही इशू आते हैं। इसको इतना सॉलिड करना है कि आपको इससे डर नहीं लगना चाहिए, मजा आना चाहिए। इसलिए मैंने थोड़ी कहानियां सुनाई हैं। लेबर में लेबर में हाँ ओवर टाइम और आइडल टाइम साथ साथ चल सकता है? नहीं, बिलीव कैसे पॉसिबल है यार? या तो फारिग है या बिजी है। समझ आ गई बात? यार अबे कहाँ हो यार, बहुत बिजी चल रहा हूं। थोड़ी देर बाद बोल रहा है यार काम ही नहीं है। अबे तू कैसा बिजी है भाई? तू कभी सुना है ये जुमला? मिलते हैं आपको लोग, अबे कहाँ हो? बहुत बिजी चल रहा हूँ। क्या मसरूफियत है? काम ही नहीं है। एक साहब से मैंने पूछा सीरियसली, मैंने क्या भाई कहाँ हो? मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ काशिफ। मैंने कहा, फिर थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा कहाँ जॉब चली? कह रहा आजकल फारिग हूँ। मैंने कहा तुम लोग किस किस्म की नस्ल हो? या तो आदमी बिजी है या फारिग है। अब आप सुनो बेटे इधर, और सब सुनना। जीडीपी क्या है? जीडीपी जल्दी बताना। गारंटी डे पे, मतलब लेबर फारिग बैठी है, आपको क्या करना है? पैसे करने हैं। भाई क्या हुआ? लेबर आई, सुबह बुलाया, 5 घंटे बाद मशीन खराब हो गई, ऑर्डर खत्म हो गया, लाइट खराब हो गई, कुछ भी हो गया, पैसे देने नहीं देने। अब लेबर को आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेबर एक उधर कुछ ग्रुप वहां बैठे हुए लूडो खेल रहे हैं, हाँ उधर सांप सीढ़ी खेले बेटा? सांप सीढ़ी नहीं खेला? हाँ सांप सीढ़ी खेलते यूं फेंकते,
फिर वो यूं जाता रहता है और 98 पे सांप बैठा हुआ होता है, यूं डसता है, वो वापस अब नीचे आ जाते हैं। ऐसी बता रहा हूँ गेम है। इधर एक कार्ड खेलना है, इधर मैंने पूछा ये कैसी आवाज आ रही है, कह रहे डांडिया की। मैंने कहा क्या मतलब, कह रहे सर इसकी बहन की शादी होने वाली है, उसकी प्रैक्टिस चल रही डांडिया की। ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझो, उसका दिल, मतलब मैं इनको पैसे दे रहा हूं और ये क्या कर रहे हैं, लूडो, सांप सीढ़ी, डांडिया, कार्ड्स, खो खो, और क्या खेलते बताओ यार, कोई एक आध गेम तो बताओ यार। हाँ चुप, हाँ हाइड एंड सीक, बच्चों वाला छुपन छुपाई, ये तफरियां चल रही हैं। आपने बताया क्या किया, आपने बुलाया लेबर यूनियन को, ओ भाई इधर आओ। जी सर बोले, कह रही आवाज आ रही है, कह रहा नहीं, क्या ये, लूडो, ये आवाज सुन, क्या है, सांप सीढ़ी, डस लिया, ये डांडिया, बहन की शादी, कह रही ये सब लोग इधर लगे हुए और मैं इनको पैसे दे रहा हूं, थोड़ा ख्याल करो भाई हमारा। तो फिर उसने एक रूल बनाया, लेबर लॉ के साथ सेटलमेंट करी कि अगर सर ये बिजी होंगे लेबर तो आप इनको 200 रुपये देंगे, लेकिन अगर ये फारिग होंगे तो कितना देंगे, 75%। तो 200 का 75% निकालना 150। अब इस कहानी को थोड़ा समझो, ये जितनी मैंने कहानियां बनाई है इसमें ना आपका विजन अच्छा होगा, इंजॉय करो कैलकुलेशन को। अब मैं आपसे भी थोड़ा सा चाहूंगा, शुरू में एक्सपेक्ट करूंगा जरा ट्राई तो करना, बेशक ना हो, एक आध मिनट कर लो, हो गया तो मजा आ जाएगा, तुम नहीं बोलना अगर देखा हुआ है, ताकि कॉमन सेंस से ये लोग करें। हाँ भाई, यहां तक बात समझ आ गई? सुनो, मैं नहीं बता रहा आपको, आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ और डिपार्टमेंट ए की टोटल लेबर कॉस्ट और डिपार्टमेंट बी की टोटल लेबर कॉस्ट ट्राई करो। कर ली? समझ नहीं? छा गया यार। एक मिनट रुक जा बेटा, इसको करने दे यार, तुमने करी, कर लो, सब लोग कर लें, इसके पास तो माशाल्लाह आंसर मौजूद है, तुम दोनों ने कर ली, क्या बात है यार, चैंपियन हो गए यार, ए लेवल में पढ़ गया। शिफ्ट क्लास नहीं, अरे झूठ बोल रहे यार, 3:15 से, तो मैं देर से आया हूँ ना थोड़ा, तो फिर क्लास भी देर से खत्म होगी, कैसा? देखो क्लास है 2 घंटे की, अब मैं जब शुरू करूंगा तो मैं ही एंड करूंगा। मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गया, ये इशारे फैसल पे, मेरे पास बहुत सारी कहानियां, बेटा तुम थक जाओगे, खैर ऐसी तफरी, ये तो खैर ये लर्निंग बेस नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये इशारे फैसल पे यूनिवर्सिटी होती थी, उसमें एग्जेक्टिव क्लासेस होती थी, ये बिस्टेक के नाम से थी उस जमाने में, अब इल्मा के नाम से है, पहले बिस्टेक नाम था उसका ना, तो उसका EDC कैंपस होता था एग्जेक्टिव वाला, मेन इशारे फैसल पे। तो वहाँ मैं गया, तो वहाँ जब मैंने जाके इंटरव्यू किया, मैंने कहा भाई आप कौन, वो भरी हुई थी क्लास, 60-70 बच्चा बैठा हुआ था। एक ने कहा मैं आर्मी में फलाना, मैं पुलिस में फलाना, मैं DGIG फलाना ढिमकाना, मैं बैंक का चीफ मैनेजर, सब ना हीरो बन रहे ना। उन्होंने मुझे कहा इनके ऊपर ना ऐसा इंप्रेशन जमाएंगे ना, मैंने कहा ठीक, सुनता रहा मैं, सब बड़े खुशी खुशी सुना मैंने, और जेन्युइनली थे वो लोग, ज़्यादातर उसमें आर्मी बैकग्राउंड वाले लोग थे, बड़ी पोस्ट वाले थे। एक तो उसमें तो ऐसा था, मुशर्रफ के दौर की बात है, तो एक दिन मैंने कहा भाई खैरियत कर, आप क्लास लेने नहीं आए? कह रहे सर मुशर्रफ आए हुए थे ना कराची में। तो मैंने कहा मुशर्रफ साहब आए थे कराची में, तो आपका उससे क्या ताल्लुक? कह रहे सिक्योरिटी इंचार्ज तो वही था ना। फिर मैंने बेटा उसको डांटना छोड़ दिया, मैंने कहा ऐसा ना बेटा, डाला है और मुझे ले जाए, लेकिन वो बंदा बहुत नाइस था, बहुत अच्छा इंसान था, बहुत रिस्पेक्टफुल था, खैर और चीज़ था वो, बाद में मुझे पता चला। खैर सुनो बेदर, मैंने सबकी सुनी बेटा, सब कुछ सुनने के बाद मैंने एक जुमला बोला उनसे, मैंने कहा आपको ये सब्जेक्ट आता है? कह रहे नहीं सर। मैंने कहा इसी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप यहाँ बैठे। कह रहे हाँ। मैंने कहा आप एक जुमला याद रखिएगा, आप जो भी हैं इस दरवाजे से एंटर होने से पहले बाहर छोड़ के आइएगा। इस क्लास का हीरो भी मैं, विलन भी मैं, सब सन्नाटे में। उसके बाद बेटा पूरे सेमेस्टर किसी की मजाल नहीं, वो इंट्रोडक्शन दे दे मैंने क्या किया है, समझ आ गई ना? हाँ, बहुत सालों से टीचिंग करी ना, ये सारे आर्ट मुझे आते हैं, तो खैर तफरी चल रही थी। तो क्या मैंने कहा, क्लास का हीरो भी मैं, विलन भी मैं, तो 2 घंटे की है, तो मतलब मजाक कर, देख लेंगे। यहाँ तक समझ आया बेटा? आप लोग को लेबर कॉस्ट निकालना आ गई? तुमने निकाली? अब आ गई? कितनी आई बताया? 305 पहले वाले की ए की, ये कह रहे मैं 3050 ए की,
और बी की 4200. यही है बेटा, बहुत आसान है। 16,000 घंटे टोटल है, 13 बिजी हैं तो 200 रुपये, ऐसे ही किया ना। 13 बिजी हैं तो 200 रुपये बेटा, ये मैं कर देता हूँ। 13 इंटू 200 और 3,000 फारिग हैं, है ना। 3,000 इंटू 150, ये पहले वाला है। हाँ बेटा, तुम्हें समझ आया, है ना, बहुत आसान है। दूसरे में 18 इंटू 200, लेकिन बाकी 20 के लिए 2,000 कहाँ से लाएंगे? ओवर टाइम करवाएंगे तो 300 रुपये। अब ये सवाल ना बेटा, ये इतनी सी जो चीज़ है मेरे बच्चे, बात समझो, इतने बड़े सवाल में एक जगह आ जाएगी। उस वक्त इस कॉमन सेंस को कैरी करना इंपॉर्टेंट है। अगर 30,000 घंटे चाहिए, 20,000 और आर्स है कितने? 18, तो जाहिर ओवर टाइम लगा होगा ना। सर ये कहाँ लिखा हुआ है? ये जो आते हैं ना सवाल, कहाँ लिखा हुआ है, वहाँ आप फिर आपको ये चीज़ें काम आती हैं कि यार जब 20,000 घंटे चाहिए, समझ आ गई बात। अब इधर देखो बेटा, एक और बात सुनो, गौर से सुनना, शाबाश। अगर आपको 13,000 घंटे चाहिए और 16,000 अवेलेबल है तो 3,000 तो फारिग है ना यार। तो यहां तो हम लूडो सांप सीढ़ी को फेस कर रहे हैं, तो वहां आर्स की शॉर्टेज ही नहीं है। लेकिन जब आर्स की शॉर्टेज होती है, उसके 2 हल होते हैं सॉल्व करने के। अब आगे जाएंगे तो हमें दूसरा हल भी नजर आएगा, तो हम पहले से तैयार रहें और कॉमन सेंस लगाएं। एक, अपनी लेबर को बोलें रुक जाओ 5 बजे के बाद, सर हमें क्या फायदा होगा? 50% एक्स्ट्रा, 100% एक्स्ट्रा। इज दैट क्लियर? लेबर जो है ना बेचारी, वो चाहती है ओवर टाइम लगे, क्योंकि वो ज़ाहिर फाइनेंशियली वो इश्यूज में होते हैं, उन्हें जॉब के बाद तो कहीं जाना नहीं होता। जब उनको पता चलता 3-4 घंटे का ओवर टाइम लग रहा है, तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ अकाउंट में आएगा, वो खुशी खुशी कर लेते हैं। समझ आ गई बात? घर में इज्जत भी ज़्यादा मिलती है ना बेटा। अगर जल्दी पहुँच जाओ तो घर में क्या बोलती है बेगम? जल्दी आ गए, तो मैं अक्सर बोलता हूँ चला जाऊँ वापस। देर से जाओ, कॉल आती, कहाँ रह गए, क्यों नहीं आए, इज्जत बढ़ती है बेटा। सही है? तो दूसरा भी ऑप्शन होता है, आगे जाके कुछ सवालों में दूसरा ऑप्शन भी नजर आएगा, बाहर से हायर कर लो, क्या जरूरत है 50% एक्स्ट्रा देने की। बोलो भाई आप 5 बजे बस ऑफ कर लेना। अब हमें आज पता चल गया कल आर्स चाहिए हमें 20,000, कितने घंटे शॉर्ट है बेटा? सर 2,000 घंटे शॉर्ट होंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो बुला लो, लेबर को कॉल करो, आ जाएगी। इतने लोग आपके कांटेक्ट में, सर बताया ना सर, कोई काम तो देना सर। आप यहाँ बेटा आ जाओ, आ गए। अब आप उनको क्या दोगे? 100 रुपये। लेकिन अपनी लेबर को रोके तो 150 रुपये देने पड़ेगी, 50 बचा लिया आपने। दैट इज अनदर ऑप्शन, दैट इज अनदर ऑप्शन। तो वो कभी कभी ये भी जिक्र कर देगा। समझ आई बात? अब इससे आर्स कितने चाहिए? 2,000। सुनो इधर, 2,000 और एक महीने में आर्स कितने होते हैं? 200। 2,000 को डिवाइड करो 200 से, करो बेटा 10 करो, है ना। आई होप समझ आ गया। इसका मतलब 10 बंदे चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन इस तरह से बढ़ती हैं। अगर 2,000 आवर्स की शॉर्टेज है और हम बाहर से लेने जा रहे हैं, तो एक बंदा 200 घंटे देगा ना एक महीने में। 8 घंटे होते हैं बेटा एक दिन में। 8 इंटू 25 करना, 8 इंटू 25। ये मैं बिल्कुल रियल एग्जांपल दे रहा हूँ भाई। अगर आप 8 घंटे के लिए किसी को हायर करोगे 25 दिन के लिए, सिर्फ इतवार छुट्टी है, तो 200 घंटे। अब अगर 200 घंटे, और अगर सपोज मैं बोलूँ नहीं 5 दिन हम काम करेंगे, 2 दिन छुट्टी है, तो 160 घंटे रह जाएंगे। तो आपको कितने घंटे चाहिए? 2,000 एक्स्ट्रा। 2,000 डिवाइड बाय 160 करना, 2,000 डिवाइड बाय 160, तकरीबन 13 लोग चाहिए, 12 या 13। अब आपको फौरन अपनी HR टीम को बोलना पड़ेगा, बेटा जरा अगले महीने के लिए अरेंज करो 12 से 13 लोग रेगुलर बेसिस पर। अब अगर मजीद अगले महीने फिर मसरूफ चाहिए, उन लोगों को दिहाड़ी लग जाएगी। हम उसे कहते हैं ना, क्या नाम देते हैं इसको? कॉन्ट्रैक्ट पर जो जॉब्स होती हैं, जो 2 महीने के लिए बुला लेते हैं, वो आ जाते हैं बेचारे। जो बेचारा मजदूर है वो बोलेगा हाँ सर मैं हाजिर हूँ। आई हो मेरी बात समझ गया? डन है, बस ये कर लो, उसके बाद मैं फारिग कर रहा हूँ, फिर मैं ऑफ कर दूंगा, परेशान ना हो। लेबर कॉस्ट पहले डिपार्टमेंट की आपको लगता है 15 मिलियन। बी 15,520 कंफर्म? पॉजिटिव। हाँ ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना मेरा बच्चा। अच्छा आप ये बोल रहे हैं, अच्छा यस 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 फाइन। ये अभी तक नहीं आया हैंड आउट तुम लोग के पास? यार ये बाखिर भाई हमारे बहुत प्यारे इंसान हैं।
your notes. उसको मैं कल से बोल रहा हूँ भाई हार्ड कॉपी भेज दे यार, कल प्रिंटर खराब था, आज पता नहीं क्या खराब है, मेरी किस्मत खराब है। बैरल उतार लिया आप लोगों ने। अभी यार इसको भी बोलना है कि ये हैंड आउट भी शेयर कर दिया कर यार, तुम लोग के पास रिकॉर्ड में आ जाएगा ना। सर उसमें गूगल ड्राइव का जो लिंक होता है वो आप ग्रुप में डाल देना। वो ये लोग कर लेते हैं यार, इनको बोलूंगा ना। अच्छा मैंने उनको बोला था एडमिन में, वो कह रहे आपको बोल सकते, अब आप हमसे बात करें। नहीं मेरा ख्याल है गूगल ड्राइव का लिंक इनके पास होना चाहिए ना, मेरे पास कहाँ है। पता नहीं, आप बोल दीजिए। चलो मैं देखता हूँ अल्लाह हाफिज। सही है।